अच्छा, कैल्प मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा लेंदी वो होते हैं, वो एलगी 100 मीटर्स तक हो जाते हैं, है ना। अब सोचो, जब 100 मीटर तक है कोई चीज, वो नहीं होगा उससे ये। अरे मैं समझा था, रखा है, लाइट लाइट भागी थी क्या बीच में। अच्छा अच्छा, इधर कुछ प्रोग्राम चल रहा है शायद, आज उस वजह से थोड़ा ब्लिंक वगैरह कुछ चल रहा है इसमें। क्या हुआ। हाँ, तो कैल्प जो है वो 100 मीटर तक हो जाते हैं ना। तो तुम सोचो, जब वो उसकी इतनी हाइट है, तो यानी कि जो डीप सी में प्रेजेंट है उसका जितना पार्ट, वो तो मोस्टली फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहा है, या कर रहा है। लाइट जाती नहीं ना प्रॉपर सी में, मतलब समुद्र में। क्या लाइट नीचे तक जाती है? नहीं ना, कुछ रीजन तक रह जाती है ना वो। तो क्या होगा, अब ये सोचो कि उनको कैसे फूड मिल रहा होगा, जो नीचे नीचे वाला पार्ट है उस स्कैल्प का, तो उसमें फूड कैसे मिल रहा है। ये सोचो क्वेश्चन जो मैंने पूछा है। अच्छा, एलगी में हमने बताया होगा कि वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं नहीं, या वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू कुछ ऐसा। हम्म। पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। हमने बोला था ना कि सिंपल बॉडी होती है उनकी, है ना। तो फिर मुझे बताओ, यही पूछ रहा हूं मैं, कि जैसे कि, चलो पहले मैं डेट डालता हूँ आज। 21 है ना आज। कौन सी क्लास है हमारी आज? अरे क्लास हाँ, तो बताओ देखो, जैसे यहाँ पे तो ऐसे, ये मैंने कैल्क बना दिया, ठीक है। उसकी बॉडी में पता है बहुत ज्यादा ऐसे बंची सी होती है, मतलब हम पहचान नहीं पाते ढंग से। तो मान ले यहाँ पे ये सी है इतना, तो अब इसका कुछ जहां तक लाइट आ रही है उतना पार्ट तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, है ना। खाना मिल जाएगा मतलब उसको। नीचे तक कैसे जाएगा वो, जब इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसमें ना तो जाइलम है ना, ना फ्लोएम है इसमें। फिर, अच्छा फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का क्या काम होता है? फूड ट्रांसपोर्ट करना ना। अब इसमें तो वो है ही नहीं, फिर कैसे फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। आया कुछ क्वेश्चन ये, जिसने पढ़ा होगा उसके दिमाग में आना चाहिए था ये क्वेश्चन। हालांकि ये मतलब एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना लॉजिक। भाई जब तुम पढ़ोगे, लॉजिक देखोगे, ढूंढोगे, तब जाके तुम्हारा इंटरेस्ट जगेगा और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो बताओ, अभी सोच लो, टाइम बहुत कम है हमारे पास। क्या? तो तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना बिल्कुल ही, बताओ सर। कुछ सोच भी लिया करो यार। वोटर से खाना लेगा। पानी बताया था मैंने उसके लिए कि पानी स्टोर करता है वो, तो पानी खाना है। पानी से एनर्जी मिलेगी, ऐसा पढ़ा हमने। चलो देखो, इसमें ना एक्चुअली क्या होता है, इनमें ना कुछ अडेप्टेशंस पाई जाती है। अडेप्टेशन तो पता है ना, कि मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस ला गया कुछ, है ना। तो इनमें ना ऐसे ही कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स फॉर्म हो जाती है इनके अंदर। मतलब कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स बन जाती है, जिनको हम बोलते हैं ट्रम्पलेट, कुछ करके बोलते हैं। मतलब तुम्हें याद नहीं रखना है, बस तुम्हें ये रखना है कि इनमें कुछ अडेप्टेशंस होती है, और स्पेसिफिक टाइप की सेल्स डेवलप हो जाती हैं, जो किसकी तरह होती हैं, जो हायर प्लांट्स है ना हमारे। हायर प्लांट्स कौन कौन से? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो उनमें फ्लोएम है ना। तो ऐसे ही फ्लोएम लाइक सेल्स बन जाती हैं, जो फूड ट्रांसपोर्ट करती है। आया समझ? ऐसे पढ़ो लॉजिक के साथ। क्या? हाँ, मतलब पूरे में बन जाएगी, जो यहाँ पे फूड बन रहा है ना। भाई यहाँ पे फूड बन रहा है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा ना नीचे तक। भाई जाए, फ्लोएम देखा तुमने, फ्लोएम लीफ से लेकर के रूट तक जाता है ना। भाई रूट को खाना कैसे मिलेगा, जब फ्लोएम लास्ट तक जाएगा। अगर मान लिया फ्लोएम यहाँ तक ही है, तो क्या आगे तक जा पाएगा खाना? नहीं ना। बस। क्या बताया था? फ्लोएम तो मैंने बोला ही नहीं अब तक, फ्लोएम बोला क्या मैंने अब तक? फ्लोएम जैसी सेल्स बोली मैंने कुछ, कि उनमें कुछ टाइप्स की सेल्स बन जाती है, स्पेशल टाइप की सेल्स, उनको हम फ्लोएम नहीं बोलेंगे।
फ्लोएम जैसी सेल्स हैं, उसका जैसे काम कर रही है वो। ठीक है। हम आगे जब हम पढ़ेंगे ना जिम्नोस्पर्म। हाँ बताया तो मैंने, ट्रम्पलेट करके है कुछ उसका नाम, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं आएगा क्वेश्चन, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है लॉजिक समझना है भाई, लॉजिक। हाँ, लॉजिक समझना है बस। तुम्हें उतना पढ़ना है जितना नीट में आएगा। समझ आया? तुम्हारे ऊपर वैसे इतना बर्डन है, तुम कहाँ कर पाओगे अगर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताने लग गया। मैंने एमएससी की हुई है, तो तुम देख लो मैं कितना बता सकता हूँ तुम्हें। हवा भी नहीं आने की तुम्हें, तुम भाग जाओगे। समझ गए? इसलिए मैं तुम्हें जितना भी एनसीईआरटी में गिवन है सिर्फ उतना बताता हूँ। ठीक है। तो क्या स्टार्ट करना था हमें? क्या चल रहा था हमारा? हाँ, एक चीज और है इसमें ना। इसमें जो हमारा क्या चल रहा है हमारा वो पीओपाईसी। इसमें देखो एक चीज दी हुई है कि जो इनका प्रोटोप्लास्ट होता है ना, इसमें लिखा होगा कि जो इनका प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ, मान लिया यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो इसके साथ साथ इसमें एक वैक्यूल भी पाई जाती है जो सेंट्रली लोकेटेड होती है, ऐसा कुछ लिखा है इसमें। तो सेंट्रली लोकेटेड का मतलब सेंटर में प्रेजेंट है वो। ठीक है। तो उसमें एक वैक्यूल पाई जाती है ऐसे जो सेंट्रली लोकेटेड होती है, सेंटर में प्रेजेंट रहती है। अब मुझे बताओ, ये बात सिर्फ और सिर्फ इसमें ही लिखी हुई है, सीओ5सी में। हाँ प्रोटोप्लास्ट ही तो, अरे मैं तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने बोला है ये प्रोटोप्लास्ट है ना, ये पूरी सेल है ना। सेल वोल तो मैंने बनाई नहीं ना अब तक इसमें, तो ये तो प्रोटोप्लास्ट ही हो गया ना। इतना लोड लगा सकते हो तुम। ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ठीक है। तो देखो ये इसमें लिखा हुआ है कि जो इनका जो प्रोटोप्लास्ट है ना, चलो तुम्हें दिखना पड़ता है। ये प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट तो है ही है, उसके साथ साथ इसमें एक वैक्यूल भी प्रेजेंट है जो उसके सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये बात तुमने क्लोरोफाइसी में पढ़ी थी। तो क्या हम बोले कि भाई क्लोरोफाइसी के जो इतने मेंबर होते हैं उनमें वैक्यूल नहीं पाई जाती? क्या हमें बोल दे? बोल दे। क्यों? तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। तुमने पढ़ा होगा कि वैक्यूल जो होती है वो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, पढ़ा ना? तो भाई अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो सिंपल सी बात है प्लांट में पाया जाएगा वो। सिंपल सी बात है ना। तो क्या क्लोरोफाइसी बनी है, या उन्हें तुम। हाँ। हाँ, इसमें पता है क्या है, देखो ऐसे सोचो। देखो इसमें इसलिए मेंशन किया है इन्होंने। अब देखो तुम ग्रीन एलगी जब हम पढ़ रहे थे, उसमें मेंशन किया हुआ था कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे थे, है ना? जैसे भाई डिस्क शेप हो गया, स्पाइरल शेप हो गया। वहां पे क्लोरोप्लास्ट पे फोकस किया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे वैक्यूल पे क्यों फोकस किया गया है? क्योंकि हमने पढ़ा है अब तक इनके जो मेंबर्स हैं फियोफाइसी के, वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, है ना? उनका साइज बहुत बड़ा है ना। तो भाई इसीलिए क्या किया जाता है, ताकि उनकी बॉडी एज इट इज बनी रहे, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए जो वैक्यूल है ना, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और एक्स्ट्रा वाटर वगैरह को बाहर निकाला जाता है ताकि इसकी बॉडी मेंटेन रहे। भाई समुद्र है, कितना प्रेशर होगा पानी का? सोचो। समुद्र है अभी, कितना प्रेशर होगा? पानी अंदर घुसने का ट्राई करेगा, नहीं करेगा? तो ये वैक्यूल क्या करती है काम, वैक्यूल का काम पड़ा है ना। वैक्यूल ये तो काम करती है कि जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर है, कहाँ पढ़ा था हमने इसका वैक्यूल का काम? सेल में तो पढ़ा था। जो पिछला चैप्टर था ना हमारा, प्लांट, सॉरी ये क्या था, प्रोटिस्टा वाला, उसमें पढ़ा होगा हमने कि उनमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देती है, पढ़ा ना ऐसा कुछ? वो क्या कर रही, पानी को बाहर निकाल रही जो एक्स्ट्रा है। ऐसे यहाँ पे ये काम कर रही है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ये वैक्यूल जो होती है, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब लास्ट तक चली जाती है। और जो न्यूक्लियस है ना, सेल का जो न्यूक्लियस है और जो ऑर्गेनली है, वे सारे साइड में लग जाते हैं ऐसे। इसलिए इसमें मेंशन किया गया है ये कि भाई वैक्यूल प्रेजेंट रहती है इसमें। आया समझ? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम क्या हुआ? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मिला नहीं क्या? इन्हें अब तक नहीं मिला, ये बताओ। ओहो, मिल गया ना? समझ आया यहाँ तक? ठीक है। अब हम बात करते हैं इनमें स्टोर फूड की, कि इनमें स्टोर फूड क्या होता है। हमने बताया था स्टोर फूड क्या होता है। हाँ, कौन कौन से थे वो? क्या हुआ भाई? हाँ जी। यही क्वेश्चन में ये आ जाएंगे, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है वो बॉडी, क्या बताया मैंने? जो फोल्ड देखो सबके अंदर प्रेजेंट। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन।
वैक्यूल इज फाउंड ओनली इन फियोफाइसी, राइट और रॉन्ग? क्या बोलोगे? रॉन्ग? क्यों? कि हर में पाई जाती है भाई, क्लोरोफाइसी में पाई जा रही है, भले वो छोटी है, भले ही वो डोमिनेंट काम नहीं कर रही है, पाई तो जा रही है ना। मैंने भी यही तो बताया था, डाउट तो आना ही नहीं चाहिए था। ये मैंने सबसे मैंने डाउट, मुझे पता है ना भाई तुम्हारे अंदर क्या डाउट आ सकते हैं, इसलिए तो मैंने बोला कि क्लोरोफाइसी में होगा नहीं। आया समझ? ठीक है। तो हमने बोला था कि इनमें जो स्टोर फूड होता है वो क्या होते हैं? मैनिटोल, मैनिटोल, है ना। अब हम इनकी बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हमने जब इनके हम वो पढ़ रहे थे बेसिक फीचर्स, हमने क्या बताया था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें? फ्रेगमेंटेशन के, ये नोट करते रहना है, ठीक है। जो नोट बना रखे हैं हमने, कंटिन्यू करो उससे आगे। फ्रेगमेंटेशन। और अगर हम बात करते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या होगा? क्या? हाँ, जूस फोर्स, लेकिन क्या होगा? हाँ, इसमें ना एक चीज और होगी, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, और जो इसमें मतलब जूस पोर्स होंगे। हाँ, क्लियर क्या मतलब? नाशपाती, नाशपाती नाशपाती तो नहीं कह रहा कोई, नाशपाती। तो इसमें क्या होते हैं, वो पियर शेप होते हैं। क्या होते हैं? पियर शेप्ड, मतलब ऐसे। खाई तो हुई ना नाशपाती? ये देखिए यार, ये नाशपाती लग रहा है, नाशपाती जैसा लगने लगा। अरे यहाँ आर्ट की क्लास नहीं चल रही है, बायोलॉजी क्लास है यहाँ। समझ रहे? क्या लग रहा है? हाँ? अमरूद? देखा है अमरूद? अच्छा, बादाम, बादाम सेब मान लो। क्या बताया हमने? पियर शेप होता है, ठीक है। और जो इसमें फ्लैजिला होते हैं ना, अरे इधर सुनो अब, नोट करते रहना। ये नीट में है, इसमें है एनसीईआरटी में, लेकिन शॉर्ट नोट बना रहा हूं तो उसमें पहले नोट करते रहो, ठीक है। देखो ये पियर शेप है, ठीक है। बाई फ्लैजिलेट होता है, मतलब इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। कैसे? मैंने बहुत बड़ा बना दिया ये, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, वो एपिकल साइड पे प्रेजेंट है, बॉटम या क्या? लेटरल, यानी कि साइड, साइड वाले रीजन पे, ठीक है। और तुम्हें दिख रहा होगा कि इनमें एक फ्लैजिला क्या है? एक छोटा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनमें अनइक्वल पाए जाते हैं ना, अनइक्वल फ्लैजिला, ठीक है। एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ऐसे बोल सकते हैं हम। और क्या है ये? बाई फ्लैजिलेट। क्या है मतलब? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे भी तुम्हें ऐसा कुछ है नहीं, जितना समझने लायक हो। ठीक है। इसी को ना, पियर शेप्ड को एक और नाम दे देते हैं। हाँ, लिख लेना से, ले लिखूं? तुमने ही तो नोट्स बना रखे हैं, उन्होंने तो नहीं बनाया ना। इसको हम पियर फॉर्म या फिर पायरी फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वैसे तो मैं कुछ ऐसा है नहीं कि यहाँ रॉकेट साइंस और तुम्हें फॉर्मूला बताया हुआ मैंने कि वैसे ऐसे करना है, कुछ नहीं है। डिटेल्स है, बस फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके का हमने अब तक डिस्कस किया है, आइसो, एनाइसो, ठीक है। आइसो, एनाइसो, और हम अभी एक लाइफ साइकिल देखेंगे हालांकि इनकी, एक एक कॉमन लाइफ साइकिल देखेंगे अभी, जिसमें मतलब हम एक प्रॉपर देखेंगे कि भाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो सबके लिए वो होगी। ऐसे इसमें सेम ऐसे ही जो ये होंगे ना, जो मतलब गैमीट्स बनेंगे, वो भी क्या बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे, पियर शेप। ये भी क्या होंगे? पियर शेप्ड होंगे। जो गैमीट्स होंगे ना, वो भी क्या होंगे? पियर शेप्ड होंगे। ये हम बोल सकते हैं वही पायरी, पायरी फॉर्म। क्या हुआ? स्पेलिंग मिस्टेक? फिर तो मैं ऐसे की बात
अरे मैं कह रहा हूँ हंसी हंसी हंसी। पागल पागल मत हो जाना तुम। बेवजह हुई हंसते हैं ना पागल, है ना। मूवीज में देखा होगा, ये रियल लाइफ में भी देखा होगा। क्या हुआ? अच्छा, देख तो रहे रियल लाइफ में। मोबाइल है सबके पास, फोन उठाओ कैमरा ऑन करो और देखो, तुम्हें दिख जाएंगे। अच्छा इसमें क्या हुआ भाई? भाई मैं जोक सुना रहा हूँ क्या? लेजर टू दिया है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा साबुन स्लो है, मम्मी से बोलो। चलो जोक समाट। इधर देखो, पीयर शेप्ड है और ये भी क्या होते हैं? बाई फ्लैजिलेट्स। क्या होते हैं? ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ इसमें जो फ्लैजिला होता है ना, जो ये जो हमारे गैमीट्स हैं, इनमें जो फ्लैजिला होते हैं वो भी क्या होते हैं? लेटरल साइड पर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पोर है, ये तो स्पोर है, ये स्पोर है, और ये क्या है यहाँ पर? ये तो स्पोर है, ये क्या है यहाँ पर? भाई ये तो स्पोर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या बताया मैंने, पीयर शेप, ये गैमीट्स। हाँ तो फिर बोल क्यों नहीं रहे तुम? क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा है? मान रहा हूँ। तो फिर बोलते क्यों नहीं, तुम गूंगे हो क्या? और हमने पढ़ा है देखो कि जो एलगी होते हैं वो कहाँ रहते हैं? पानी में। तो जो इनका गैमीट का फ्यूजन होगा वो कहाँ होगा? जरूरी है? जरूरी है? हाँ, कि पानी में ही हो? जी, बिल्कुल। और अगर फ्लैजिला नहीं है किसी के पास? अगर दोनों में ही ना है फ्लैजिला फिर? हाँ, विंड कैसे पानी में है, वो तो एलगी। नहीं, पानी में विंड कैसे जाएगी? भाई पानी है ना, तो पानी में तो पानी एक जो वाटर करंट है सिर्फ वही है ना, मतलब मीडियम, उसी के थ्रू जा सकते हैं। वेव नहीं बोला तुमने? अच्छा तू वेव बोल रहे हो। हाँ तो है ना, ऐसे भी हो सकता है ना। बाकी हमें हमारा जो मोटिव है ना यहाँ पे, वो मुझे ये बताना है कि जो फ्यूजन होता है ना गैमीट का, वो मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे, देखो इसमें एक लाइन है यहाँ पे लिखी होगी, फ्यूजन या फिर फ्यूजन या फिर ऐसा लिखा होगा इसमें, क्या बोलते हैं, मतलब यही है कि जो आपस में मिल रहे हैं ना, गैमीट्स जो है वो आपस में जब मिल रहे हैं उसे हम फ्यूजन तो बोलते हैं ना। इसमें एक और वर्ड दे रखो कुछ, तो जब फ्यूजन होता है ना गैमीट्स का, देखो फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ, हाँ यूनियन का मतलब भी वही होता है, जुड़ना। यूनियन का मतलब भी यही होता है, जुड़ना। ठीक है, तो देखो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स या यूनियन ऑफ गैमीट्स कहाँ होगा? इन वाटर। या फिर एक और दे रखा होगा उन्होंने, उगोनियम। क्या हुआ? तो इसलिए इसलिए मैं क्यों, कमान है। ओहो, ना ना, मैं तो तब हंस रहा जब तुम हंस रहे। अच्छा ठीक है, मैं हंसना बंद कर रहा हूँ, ठीक है। असल में मेरा फेस जो है वो स्माइली है, मतलब मैं ज्यादा वो नहीं रह सकता। वाह, जब तुम इतना कॉपी कर रहे हो तो फिर वो भी कॉपी करो कि पढ़ना? अच्छा अच्छा, तुम्हारे ये नेचुरल है तुम्हारे समय ना। ठीक है, तुम एक दिन पागल जरूर हो जाओगे मुझे पता है। देखो वो उठिए फिर। अच्छा सुनो, चलो ठीक है। अरे मजाक करता हूँ मैं, तुम तो बुरा मान जाते हो। देखो इसमें क्या लिखा होगा, एक लाइन होगी इसमें, जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है ना, वो वाटर में भी हो सकता है, और उगोनियम लिखा हुआ है ऐसा कुछ। उसका मतलब समझेंगे हम कि क्या है इसका मतलब, कि भाई उगोनियम। ये क्या हुआ, बारिश का माहौल? हाँ तो कर लो, कहाँ से होगी, इधर से ही? ये तो ज्यादा होगी।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है वैसे? देखो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो ये बताया ना उन्होंने कि जो फर्टिलाइजेशन वो जो फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, वो कहाँ कहाँ हो रहा है? वाटर में भी हो रहा है, ठीक है, और कहाँ बोला मैंने? ओगोनियम में बोला है। ओगोनियम क्या है? देखो अब यहाँ से देखो, इधर देखो, जैसे इसकी बॉडी है, ये क्या है? एल्गी की बॉडी है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होंगे सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे? हालांकि मोस्टली तो एंथ्रीडियम बोलते हैं, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा भी है जिसमें एंथ्रीडियम ना बोल करके ग्लोब्यूल, नोड्यूल ऐसा कुछ बोलते हैं। कारा है एक एग्जांपल ऐसा। ये इतना याद नहीं रखना है, बस बता रहा हूँ मैं, टीचर को पता होना चाहिए तुम्हें नहीं। ये चीज। हाँ, देखो ये एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम क्या है? मेल गैमी। हाँ, तो गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम थोड़ा ही है, ये है ना ये बॉडी, ये बॉडी है ना गैमेटोफाइट, तो ये है ना। तो ये क्या है? देखो एंथीडियम, एंथीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। और अगर हम बात करते हैं उगोनियम, उगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ये क्या करते हैं? ये होते हैं हैप्लॉइड। हमने पढ़ा है ना अब तक, मैंने जिक्र किया इससे पहले कि जो एल्गी की बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। इससे पहले बताया मैंने इससे पहले। हाँ, तो देखो जो इनकी बॉडी होती है ना वो क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। अब क्योंकि ये क्या है? सेक्स ऑर्गन्स है, गैमीट फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? भाई सेक्स ऑर्गन्स है, गैमीट फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे? तो ये क्या फॉर्म करेंगे? मेल गैमीट। ये क्या बनाएगा? मेल गैमीट, जिसका क्या नाम है? इसको हम नाम देते हैं एंथ्रोजोइड्स। क्या नाम देते हैं? एनसीईआरटी में नहीं होगा ये, बस मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या बनेगा? फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या नाम देते हैं? अरे क्या, फीमेल गैमीट को जनरली हम क्या नाम देते हैं? ओवम या एग। इतनी बेसिक तो चीज आप तुम्हें याद रखनी चाहिए ना। एग या फिर ओवम, ठीक है। अब देखो ये उसकी बॉडी है किसी भी एल्गी की, ठीक है, जरूरी नहीं है ब्राउन एल्गी है वो एल्गी है। ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कॉमन, यहाँ पे इसमें हेडिंग डाल देना यहाँ पे, कॉमन लाइफ साइकिल। यार यहाँ पे लिखा भी नहीं जाता सही। कॉमन लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हमें, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने गैमेट्स फॉर्म करे। अब मुझे बताओ, देखो ये भी हैप्लॉइड है, और जो गैमेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। तो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे कौन सा किस टाइप का सेल डिवीजन होगा? मियोसिस, माइटोसिस पढ़ा कुछ ऐसा? तो यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है? मियोसिस। मियोसिस वाले हैंड रेज करो, मियोसिस वाले हैंड रेज करो, और माइटोसिस वाले हैंड, अच्छा पहले माइटोसिस वाले हैंड रेज करो। माइटोसिस वाले हैंड रेज करो जिन्होंने, जो माइटोसिस बोल रहे हैं कि माइटोसिस से हो रहा है यहाँ पर। है कोई माइटोसिस वाला? देखो अरे यार तुम्हें, मुझे बता, देख रहे हो तुम्हें हिंदी नहीं याद है तो क्या? मुझे थोड़ी पता चलेगा, तुम मतलब मुझे तो भी नहीं पता है कि कितने होंगे। मेरी यह दिक्कत ज्यादा रहती है, जिससे प्रॉब्लम है ना कि सर मुझे हिंदी में मतलब इंग्लिश में समझ नहीं आ, मैं हिंदी बता दिया करूँ साथ साथ, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे? इसका क्या मतलब है समसूत्री विभाजन का? समसूत्री। और जो म्यूसिस हो गया उसको क्या बोलेंगे सिंपल? इसका अपोजिट हो जाएगा अर्धसूत्री। तो अब बताओ, अब तो मैंने बहुत इजी कर दिया है, अब तो हिंदी मतलब भी तुम्हें पता चल गया है, जिसको नहीं पता होगा तो। अब बताओ यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है जिससे गैमीट बने हैं? मियोसिस। रुको रुको रुको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। देखो ऐसे बताओ मियोसिस कैसे लग रहा है भाई? मियोसिस तुम्हें कैसे लग रहा है? ये मियोसिस वाले थे, खड़े हो जाओ तुम। हाँ एप्लोइड है ये। मुझे ये बता दो मियोसिस कैसे कैसे लग रहा है आपको? मियोसिस कैसे हुआ है इसमें? क्या है मियोसिस का मतलब? यहाँ पे बता दो, अर्धसूत्री विभाजन है ना मियोसिस का मतलब, यानी कि जो पेरेंट अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जितने जो पेरेंट है कोई भी, उसमें जितने क्रोमोजोम्स हैं, है ना, मान लिया भाई 4 क्रोमोजोम है, ये पेरेंट है कोई, तुम्हें तो बताओ, इतना बेसिक बताना पड़ रहा है मुझे।
फोर क्रोमोजोम है। अगर इसमें म्योसिस होगा तो जो डॉटर होंगी, जो डॉटर सेल्स होंगी, जो उनसे सेल्स बनेंगी, कितने क्रोमोजोम होंगे एक सेल में? टू होंगे ना, आधे हो जाएंगे ना भाई, यही तो है अर्धसूत्री का क्या मतलब है। सूत्री यहाँ पे मतलब है क्रोमोजोम्स, कि क्रोमोजोम्स आधे हो गए पेरेंट के। भाई यहाँ पे चार दो सेल्स बन जाएंगी जिनमें दो दो क्रोमोजोम्स होंगे। ये है हमारा अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस। अब बताओ, अब बताओ, रुको अब मैं जिसे पूछूंगा वो बताएगा। चलो लगे तो तुम बताओ, तुम्हें तो पता ही चलेगा हालांकि, फिर भी मोटिवेशन तो आएगा बच्चों को, बताओ। यू कॉमेडी मी। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? हाँ मैंने पूछा है कि भाई जो यहाँ पे गैमेट्स बने हैं, इस एंथ्रीडियम ने बनाए हैं, इसकी बॉडी हैप्लॉइड है पहले से। अब इसने गैमेट बनाए हैं, गैमेट भी हैप्लॉइड है, गैमेट भी हैप्लॉइड है, तो कौन सा डिवीजन हुआ है यहाँ पे? माइटोसिस। तो ये समझो ना। ठीक है बैठ जाओ, वेरी गुड। पहले माइटोसिस मियोसिस पता नहीं क्या क्या। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं उसका वो बोला था मैंने वैसे इधर वाला जो है ना, ये इधर वाला जो एरिया है, रीजन है, इसमें से आ रही ज्यादा आवाज मियोसिस वाली। हाँ तुम लग बैठे हो। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो गई ना? तो इसीलिए मैं क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ भाई? तुम पूछो मुझे क्वेश्चन, मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा ना। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ भाई, तुम तो कुछ क्वेश्चन खुद से पूछते नहीं मुझे, मुझे ही बताने पड़ते हैं भाई कि ऐसे ऐसे बताओ। तो अब ये बताओ, गैमेट्स तो हमारे बन गए, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन फ्यूजन होकर के क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? अब जाइगोट क्यों होगा? ये हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। क्यों? एन एन मिल गए। भाई मान लो दो क्रोमोसोम इसमें थे, दो क्रोमोसोम इसमें थे, चार हो गए, अब दो हो गए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। अब ये बताओ जाइगोट के बाद क्या बनना चाहिए? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। दिया, लेकिन आपने ये बोला था कि इसमें जाइगोट जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, जाइगोट जैसी है ना? स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। सॉरी, एम्ब्रियो जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, जाइगोट से पूरी प्लांट बॉडी बन जाएगी, एक मतलब स्ट्रक्चर बनेगी, प्लांट बॉडी लाइन प्लांट बॉडी लाइक। मैं कंफ्यूज क्यों? स्ट्रक्चर। हाँ हमने बोला था कि भाई ये इनमें एम्ब्रियो बसेंट होता है, क्या होता है? हमें पता है ना, हायर जितने हायर जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनमें जाइगोट से सीधा क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है ना। भाई इसमें डिवीजन होता चला जाएगा, डिवीजन होता चला जाएगा। तो फिर हमारे वाले स्टेज में मतलब जब हम, अगर हम बात करते हैं अपनी एनिमल्स की, उनमें स्टेज आती है मोरूला, गैस्ट्रुला, उनकी भी जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। हमने पहली एल्गी में बात कर चुके हैं कि भाई इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, ये तो पता है ना। तो डायरेक्ट क्या बनना चाहिए इसके बाद? इसके बाद थैलस बनेगा। चलो चलो चलो, ठीक ठीक ठीक। अब देखो ये जाइगोट है यहाँ पर, अब इससे क्या बनते हैं? इससे बनते हैं स्पोर। क्या बनते हैं? स्पोर। और इनकी जो प्लोइडी होती है, मतलब ये होते हैं हैप्लॉइड। अब बताओ मुझे, अब मैं पूछूंगा जिसे वो बताएगा। यहाँ पे ये जाइगोट जो था वो 2n था, और जो स्पोर बना है वो है n। ठीक है, चलो बताओ तुम। अरे वाह, वेरी गुड। तुम मियोसिस। आपकी हंस रहे कमाल की बात। नहीं। मैंने बोला ना तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, तो इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा बहुत खुशी ज्यादा होगी तुम्हें, ओहो। ठीक ठीक। ओ हाँ, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी भाई। नहीं हो सकती है भाई, स्टूडेंट के लिए वो डिपेंड करता है वो कितनी रेस्पेक्ट करता है अपने टीचर की, है ना। वरना ऐसे भी। चलो खैर, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सुन लो भैया। यहाँ पे हमारा क्या था ये? कोई मतलब एलगी था यहाँ पे, हमारा कोई एलगी की बॉडी थी, ठीक है ना। कोई एलगी थी, क्या हुआ? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, एंथीडियम गुगोनियम, इन्होंने गैमेट्स बनाए, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ। और गैमेट्स का फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है फिलहाल? क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, आंसर क्या आते हैं यार तुम्हारे। क्या बताया मैंने? फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है गैमेट्स का?
वाटर में। Yes, sir. तो हम अगर मैं पूछूं कि ये बॉडी के बाहर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, जो एनिमल जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, एल्गी की बॉडी है, उसके अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है? कमाल की बात है भाई यार। ये मैंने सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी सुनो। ये बॉडी है Yes, sir. किसकी? एल्गी की बॉडी है भाई। इसमें एंथीडियम प्रेजेंट था, ओगोनियम प्रेजेंट था, ठीक है ना? जो एंथीडियम है, इसने गैमेट्स को कहाँ छोड़ा था? इसने गैमेट्स को कहाँ छोड़ा था? वाटर में छोड़ा था ना? Yes. तो अब ये आगे चल के वाटर में जा रहा है। अब तक मैंने कुछ बात की है अलग से कि कुछ और बॉडी में वापस से घुस गया, कुछ ऐसा पता है मैंने? नहीं ना। तो कहाँ हो रहा है फर्टिलाइज इसका, ये फर्टिलाइजेशन, ये हम बोल सकते हैं गैमेट का फ्यूजन कहाँ हो रहा है? वाटर के अंदर हो रहा है। तो इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल लेना चाहिए या इंटरनल फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब बताओ, वो बात क्लियर हुई कि जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है वो वाटर में होता है? ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. तो यानी कि भाई इसमें वो यहाँ पे भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, एज वेल एज वो हम बात करेंगे भी। तो जो स्पोर है ना, हैप्लोइड जो स्पोर्स हैं, अब चूंकि ये भी हैप्लोइड है और एल्गी की बॉडी भी हैप्लोइड है, तो सिंपल सी बात है, भी क्या कर जाएगा, इस हैप्लोइड बॉडी में जर्मिनेट हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक कोई Yes, प्रॉब्लम? sir. Yes. कुछ वैसे सिंपल ही था, ज्यादा कुछ वो नहीं था। लेकिन ये उसमें नहीं है, क्योंकि Yes. एनसीईआरटी में नहीं है, ये पता होना चाहिए बेसिक। तभी बात समझ में आएगी आपको वो, कि भाई गैमेट का फ्यूजन वाटर में कैसे हो रहा है यार। ये समझ आ गया ना? Yes, sir. अब अगर ये तो हो गया हमारा क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे, यानी कि बॉडी के बाहर, ठीक है? यानी कि यहाँ पे गैमेट का जो फ्यूजन हुआ वो कहाँ हुआ? वाटर में। अब अगर वाटर में ना हो करके, अगर वाटर में ना हो करके, ये जो गैमीट, जो यहाँ पे मेल गैमीट है, ये हमने क्या बोला? मेल गैमीट। अगर ये मेल गैमीट पानी में ना जा करके सीधा क्या कर जाए, इस ओगोनियम के अंदर एंटर कर जाए, ओगोनियम के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है, और यहीं पे क्या बना दे, जाइगोट बना दे, तो इसको हम इंटरनल बोलेंगे, एक्सटर्नल? इंटरनल। और अगर आप गौर से देखो, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, किस पार्ट में हो रहा है? फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? Oregano. ओगोनियम में। Yes. बात क्लियर हो गई वो वाली? Yes, sir. जो हमने बात की थी अभी, कि जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है वो वाटर में होता है और ओगोनियम में होता है। Yes. दोनों में हो सकता है, ओगोनियम में भी और What? वाटर में भी। मोस्टली कहाँ कहाँ होगा? वाटर में। भाई एल्गी वाटर में प्रेजेंट है ना। Yes, sir. हर एक में नहीं है कि प्रॉपर ये जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रॉपर डेवलप हो, नहीं, ठीक है? तो मोस्टली कहाँ होगा? What? वाटर में। कॉम्प्लिकेट हो गया? Sir. Sir, हमको सेक्स ऑर्गन है, हाँ। सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब होता है? सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, पहले तुम ये बताओ मुझे। मैं बता तो रहा हूँ, मुझे बताओ सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब होता है? तो गैमेट ऐसे फीमेल गैमेट दोनों होंगे अलग से? तुम्हें सेक्स ऑर्गन का मतलब ही नहीं पता है, सही तो यार। ह्यूमन में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? ओवरी होता है ना, अगर सुना कुछ। ओवरी का क्या काम होता है? फीमेल गैमेट की बॉस फीमेल गैमेट क्या है उसमें? एग एग, ओवम। यहाँ पे मैंने क्या अलग रॉकेट साइंस बता दिया, यहाँ पे क्या बताया मैंने? एंथीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन है तो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। क्या गैमेट प्रोड्यूस करा इसने? एंथ्रोजोइड, ठीक है। जैसे हमारे ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। तो भाई सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है? सेक्स ऑर्गन का मतलब है गैमेट को प्रोड्यूस करवाना, गैमेट को प्रोड्यूस करवाना। अब साथ ही साथ क्या है कि जो जैसे है ना यहाँ पर, ये क्या है, हमारे सिंपलेस्ट प्लांट, इनमें क्या होता है, इनमें ऐसी भी कंडीशन है जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, हमारी बॉडी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है या इंटरनल नेचुरल जो होता है? इंटरनल होता है ना। फीमेल बॉडी में हो रहा है ना। क्या वो जो सेक्स ऑर्गन है उसमें हो रहा है फर्टिलाइजेशन? जो फीमेल बॉडी है, क्या उसके सेक्स ऑर्गन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है? अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, सेक्स ऑर्गन में नहीं होता ना। मतलब ओवरी जो क्या, जो पूरा हमारा जो यूट्रस होता है फीमेल का, उसमें होता है वो, उस वाले पार्ट में तो नहीं हो रहा जहां से वो बन रहे, ओवरी में तो नहीं हो रहा है ना। तो क्या मैंने मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बोल दिया? मैंने बोला है बस कि जो ओगोनियम है ना यहाँ पे, उसी में हो जाएगा, यहीं पे, मतलब जो फीमेल गैमेट है यहीं पे प्रेजेंट है प्रॉपर, क्योंकि सिंपलेस्ट प्लांट है भाई, सिंपलेस्ट प्लांट है। तो फीमेल जो वो है ना, जो फीमेल ओवम है, गैमीट है, वो यहीं पे ही रहेगा, वो यहीं पे ही रहेगा। मैं बात करूंगा किस में होता है ये,
अगर यहीं पे हो रहा है तो इसका हम क्या बात माने कि अगर वो यहीं पे हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो रहा है उगोनियम में, तो इसका मतलब क्या माने हम? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जो फीमेल गैमिट है वो मोटाइल नहीं है। Yes. ऐसा बोल सकते हैं ना भाई, वो जब तो नहीं तक जा पा रहा वो, तभी तो बाहर नहीं जा पा रहा ना वो, एक जगह प्रेजेंट है। लेकिन मेल गैमेट क्या है? मोटाइल है। इसलिए अब इसने वाटर में ना जा करके कहाँ के चला गया है डायरेक्ट उस ओगोनियम में। वहां पे पहले ही प्रेजेंट है कौन? ओवा। उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा नया नया algae। क्या ये क्या डाउट रहा है तुम्हारा, यही था क्या? हाँ तो मैं तो मैंने एक्सटर्नल बोला क्या इसको? कमाल है यार। तुम्हें कंफ्यूज हुआ होगा, तुम्हें कंफ्यूजन हो गया होगा। मैंने क्या बोला भाई, अगर वाटर में होगा तभी तो एक्सटर्नल बोलेंगे। जब बॉडी में होगा तब उसको एक्सटर्नल थोड़ी बोलेंगे बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो बस। हाँ, वाटर में रह करके उगोनियम में फ्यूज होगा, बिल्कुल। हाँ, अरे बॉडी तो वाटर में प्रेजेंट है प्रॉपर उसकी, लेकिन जो गैमेट का फ्यूजन हो रहा है वो क्या वाटर में हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर वाटर में है क्या वो? वाटर इसकी यहीं तो प्रेजेंट है ना भाई, वाटर इसकी यहीं तो प्रेजेंट है, इसकी बॉडी प्रेजेंट है ना वाटर में। उगोनियम जो है वो उगोनियम इसके बॉडी पार्ट में है ना, वाटर में थोड़ी खुला पड़ा है। नहीं ना, तो हम कहाँ बोलेंगे इसको? बॉडी के अंदर बोलेंगे ना। अब भी कंफ्यूजन है क्या इसमें? सीरियस सीरियस बताओ, मैं पूछूंगा उठा करके। रुको 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 रुको। भाई और किसी की समझ में आ गया? Yes, sir. Sir. आ गया ना? कोई उठ उठ करके बता दो, से मेरे तो समझा हुआ है नहीं इसके समझ में। Sir, हाँ बताओ, उठ खड़े हो। हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक तो वो जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल हो सकते हैं। तो अगर वो दोनों मोटाइल होंगे तो वो दोनों वोटिंग में आ सकते हैं। और वहां पर जब जाइगोट बनेगा तो ये एक होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, वो नहीं आ सकता। तो तब ये होगा कि जो मेल गैमेट है वो वोटर के थ्रू फीमेल गैमेट के पास पूछ जाएगा, तब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो है ना रिकन्फ्यूजन। बस, क्या था में? हो गया डाउट क्लियर? या और कुछ बताऊं? सबको क्लियर है? यस सर। भाई सब तुम्हारे चक्कर में ना, सच बताऊं, ये जो मुझे 5 क्लास मिली है, 5 क्लास में मुझे कंप्लीट चैप्टर खत्म करना था ये। और तुम्हारा ऐसा हाल देख करके बताओ मुझे क्या लग रहा, तुम्हें 5 क्लास में हो पाएगा? लग रहा तुम्हें ऐसा? क्यों नहीं हो पाएगा? मेरी कमी है, तुम्हारी कमी है ये। कमी भी है, मान भी रहे, कमाल की बात दूर फिर भी नहीं करते। अजीब हाल है तुम्हारा तो। देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन लाइफ साइकिल है एलगे की, ठीक है। भाई हमने बताया वहां पर कि जो फर्टिलाइजेशन है ना, फ्यूजन ऑफ गैमेट है, वो दो तरीके से हो सकता है। वाटर में भी हो सकता है और उगोने में भी हो सकता है, मतलब इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये सिंपल ये बात थी, इस चक्कर में मुझे पूरी लाइफ साइकिल समझानी पड़ी, और इतनी बड़ी लाइफ साइकिल नहीं है ये तुम्हारा। जब इसमें ये हाल है, अब मैं आगे बायोफाइट पढ़ाऊंगा, उसमें तो बहुत खतरनाक हिसाब है भाई साहब। एंजियोस्पर्म से भी खतरनाक हिसाब है, उसमें कैसे याद रखोगे तुम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ मुझे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो थियोफाइसी के मेंबर्स हैं ना, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रिक है, अपने अपने ट्रिक बना सकते हो तुम, ठीक है। सेल्फ डिफेंस। इसको आगे लिख लेना, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ का मतलब, एस का मतलब यहाँ पे सार्गासम। क्या है? स्पेलिंग यही होती है क्या, देख लेना। अच्छा, डबल एस में आएगा इसमें? डबल एस नहीं आएगा? तो चलो ऐसे अरे छोड़ो, ये देखो तुम। लेमिनेरिया, ठीक है, फ्यूकस और डिक्टियोटा। अब देखो इसमें एक चीज लिखनी है तुम्हें। हाँ, इसमें ना ये देखना तुम, जो लाइफ साइकिल थी ना, देखो जो लाइफ साइकिल है यहाँ पर, इसमें मुझे बताओ हैप्लॉइड कंडीशन कौन कौन सी देखने को मिल रही है तुम्हें? स्कोर वाली है, ये सब ये वाली है ना। तो जितनी ये थ्री कंडीशन है ना यहाँ पर, ये इतनी वाली जितनी भी हैप्लॉइड वाली कंडीशन है, अब मुझे बताओ ये गैमीट जो यहाँ पे, इसको ना मैं से बोलेंगे, देखो जिस पार्ट में, जिस ऑर्गन में, मतलब जिस बॉडी में गैमीट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे ना, उनको हम क्या बोलेंगे? गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट, तो ये क्या है यहाँ पर? गैमिटोफाइट है ये।
अब ये देखो इसमें हैप्लॉइड कंडीशन सबसे ज्यादा मिल रही है देखने को, और हैप्लॉइड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एल्गी है ना, उनकी जो बॉडी है, मेल प्लांट उनकी जो लाइफ साइकिल है, उनकी जो लाइफ साइकिल है, उसमें जो डोमिनेंट फेज होगी वो हैप्लॉइड होगी। और हैप्लॉइड क्या है, मोस्टली गैमेटोफाइट, हम उसको गैमेटोफाइट बोल देंगे। यानी कि इसमें जो हैप्लॉइड कंडीशन है ना, वे सबसे ज्यादा हैं, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड है ना ये, डिप्लॉइड कितनी है इसमें, ए सिर्फ एक, जाइगोट। ऐसी कंडीशन, ऐसी उसको कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। प्रोफाइल अब मुझे बताओ, इसमें स्पोरोफाइट ज्यादा है या गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट तो इसलिए इनकी बॉडी जो होती है ना, वो गैमेटोफिटिक होती है। मतलब अगर आप एल्गी को देखोगे ना, आप मतलब किसी भी एल्गी को देखोगे, तो आपको पता क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा आपको, ये स्पोरोफिटिक कंडीशन देखने को मिलेगी या गैमेटोफिटिक? गैमेटोफिटिक, यानी कि डोमिनेंट वही है, सबसे ज्यादा वही पाई जा रही है। ठीक है। और क्या है, सबसे ज्यादा हैप्लॉइड है, सबसे ज्यादा हैप्लॉइड कंडीशन देखने को मिल रही है ना हमें। भाई गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है। सेक्स ऑर्गन क्या है, स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोल देते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोल देंगे, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्या क्या चल रहा है, ये याद रखना है कि जितने भी एल्गी होते हैं ना, मोस्टली उनकी लाइफ में, जितनी भी एल्गी है ना, मोस्टली उनकी लाइफ में कौन सी लाइफ साइकिल पाई जाती है, हैप्लोन्टिक। ठीक है। आगे ऐसे ऐसे एडवांसमेंट होता चला गया फिर, भाई जैसे एब्रायोफाइट्स आए उनमें हैप्लोडिप्लोन्टिक आ गई, फिर जो और एडवांस है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उनमें डिप्लोन्टिक आ गई। यानी कि उनकी उनकी लाइफ साइकिल में सारी जो कंडीशन है वे क्या है, 2n, यानी कि डिप्लॉइड है वे। जैसी भी जितनी भी ज्यादा कंडीशन होंगी, उस हिसाब से हम उसको नाम दे देंगे। यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन ज्यादा है, तो इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, हैप्लोन्टिक। अगर यहाँ पे हैप्लॉइड भी सेम ही होती, मान लें यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन 3 होती, यहाँ पे भी स्पोरोफिटिक भी 3 होती, अब उसको क्या नाम देना चाहिए हमें? भाई एक के साथ तो अब अगर आप एक का नाम, अरे यार ये एल्गी का पार्ट है, वो एंजियोस्पर्म का पार्ट है, वो काट दिया, एंजियोस्पर्म का है वो। जो तुम देख रहे हैं ना, जो कट चुका है, वो एंजियोस्पर्म का है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्गी। ये बेसिक बताया मैंने, बेसिक समझाने के लिए इतना पता होना चाहिए तुम्हें। अरे मैं बताता रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बताया, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। वो जो बात आई ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन वाटर और ओगोनियम, उसको समझाने के लिए बताइए बस मैंने लाइफ साइकिल। वरना तुम्हारे इसमें पहले हैप्लोडिप्लोन्टिक भी थी, इनमें हैप्लोडिप्लोन्टिक भी पाई जाती है, डिप्लोन्टिक भी पाई जाती है, मैं सब कटवा दी। ये बस मैंने समझाने के लिए बताई है, तो ये भी नहीं, समझाने के लिए बताई है। कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने में? तुम्हारा नहीं हो सकता भाई कुछ, एनसीईआरटी से एक लाइन बाहर निकाल दूं मैं, क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या बता दिया भाई सही है। तो, तो बताओ तुम्हारी कंडीशन ये वैसी है, बताओ क्या करूं मैं, अच्छा तुम्हारी, तो बताओ तुम्हारी जब बताओ जवाब ही नहीं दे रहे, एक को समझ में नहीं आता है। क्या करूँगा कि जिससे डाउट करो क्लास के बाद ले लेंगे। ठीक है बस, चलो यही सही रहेगा। वो भी यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ इसमें ना कुछ एग्जांपल्स लिख लो, जैसे कि अभी हमने लिखे ना फियोफाइसी में, फ्यूकस डिक्टियोटा, और क्या लिखते हैं हमने, और देखो जो एक्टोकार्पस है ना, अरे यहाँ देखो, जो एक्टोकार्पस है, जो हमारा एक्टोकार्पस है, इसमें ना, ये याद रखना है सिर्फ, याद रखना है सिर्फ, इसमें हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। हैप्लो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है किसमें, एक्टोकार्पस में। ठीक है। और एक होता है इसमें फ्यूकस, क्या होता है, फ्यूकस, इसमें पाई जाती है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ये बस याद रखना है, मैं समझाने रहा हूँ क्योंकि ये है नहीं, बस ये याद रखना है कि भाई हैप्लोडिप्लोन्टिक और इतना। यहाँ पे एक बस ये लिखने लगा है थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पे उगोनियम में हो रहा है, जितने भी ये वाले होता है ना, जितने भी हमारे रोडोफाइसी के हैं, इनमें उगोनियम में ही होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। कहाँ होगा, उगोनियम में, और मोस्टली कहाँ होगा, वाटर में।
वाटर में मोस्टली होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे थियोफाइसिक मेंबर है ना, इनमें ओगोनियम में होगा। क्या? मिक्सर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजर। ये याद रखना है कि जो एक्टोकार्पस है उसमें हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, और फ्यूकस है उसमें डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। इतना समझ आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं रेड एलगी की। बहुत ज्यादा टाइम हो गया। रेड एलगी क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफाइसी। अब देखो, इधर सुनो। जैसे मैंने बनाया है यहाँ पर सी, ठीक है, सी, मान लो थे, एज्यूम तो कर सकते हो, ये हमारा सी है। तो जो हमारे रेड एलगी होंगे ना, वे हमारे यहाँ पर इसकी सरफेस पर भी प्रेजेंट होंगे, सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, और सरफेस पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे लाइट ज्यादा होनी चाहिए, कम ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये वेल लाइटेड रीजन होगा। क्या होगा? वेल लाइटेड रीजन। तो जो हमारे, मैं ना ये जो पॉइंट है जिसके हैं मैं ऐसे कवर करा रहा हूँ, ऐसे याद रहेगा तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से। तो वेल लाइटेड रीजन में प्रेजेंट हो सकते हैं, और बॉटम में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। ये जो बॉटम है ना, डेप्थ वाले, जो डेप्थ है उसकी, डीप डीप है जो सी, मतलब डीप सी है जो, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे। और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये है वार्मर रीजन, ये वार्मर रीजन होगा। यानी कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, जो उसकी सतह है ना बहुत ज्यादा गर्म है, और किस वजह से वो थोड़ा फिर वो चला जाएगा जियोग्राफी में। बस मैं बस इतना याद रखो कि जो हमारा अर्थ है वो, उसका जो कोर है वो क्या है, जो अर्थ का सेंटर है वो गर्म है ना। पता है ऐसा कुछ? अरे जियोग्राफी पढ़ी होगी उसमें। हाँ हाँ। तो यहाँ पे वार्मर रीजन है। तो इनकी ना यहाँ पे क्या होता है, ग्रेट कंसंट्रेशन इन वार्मर रीजन। यानी कि वेल लाइटेड रीजन में भी होंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है, और ये ऐसी जगह भी होगी जहाँ पे लाइट जा ही नहीं रही। भाई डेप्थ है, डेप्थ तक लाइट जाती ही नहीं है ना। कुछ है उस हो जाती है, मतलब हमें पता है कि जो लाइट है, सनलाइट है, वो 7 कलर्स में डिवाइड रहती है ना, दीप की ओर, मतलब 7 स्पेक्ट्रम में डिवाइड रहती है वो। अब उसमें से कुछ जो ब्लू लाइट है वो जा पाती है अंदर बस, मतलब ये ब्लू लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रेड लाइट को वो करते हैं, मतलब एमिट करते हैं। मतलब अगर हमें कोई चीज दिख रही है, कैसे भी कलर की, वो कैसे दिख रही है फिजिक्स अकॉर्डिंग, अगर मान लिया ये रेड एल की, रेड दिख रहे हैं, किस वजह से दिख रहे हैं? हम्म? फिजिक्स नहीं पढ़ी क्या? भाई नीट में पढ़नी पड़ती है फिजिक्स। हम्म? रेज की वजह से। चलो यार तुम्हें क्या ही बताऊं मैं। ये होता है, देखो, अगर हमें रेड कलर दिख रहा है ना, कुछ भी रेड, तो रेड का मतलब है कि उसने ना सनलाइट की, उसमें 7 कलर होते हैं ना, तो उसने 7। हाँ, अरे नहीं, देखो सुनो, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट मतलब बस इतना इतना याद रखो, 7 कलर हैं, उसने 7 कलर में से रेड को छोड़ करके, रेड को छोड़ करके रेड को छोड़ करके वो सब एब्जॉर्ब कर लिए। भाई सब एब्जॉर्ब कर लिए, और रेड एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो रेड को एमिट कर रहा है, तो आपको रेड दिखेगी। भाई जब यहाँ पे इसने ब्लू वगैरह सब कर लिया ना, जब ये एमिट करेगा रेड कलर, तो आपकी आंखों में तो रेड ही आएगा ना, तो इसलिए रेड दिख रही है। सिंपल इतना याद रखना है। क्या हुआ? तो देखो यहाँ पर ये क्या होंगी, वेल लाइटेड रीजन में प्रेजेंट रह सकती हैं, और ग्रेट कंसेंट, मतलब बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन की कहाँ होंगी, वार्मर रीजन में, जो डीप डीप वो है। ठीक है। अब इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी जो बॉडी होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द बॉडी इनकी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। क्या होती है? मल्टी सेलुलर। और इनका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो ये है कि हम सिंपली पहचान नहीं सकते इनको देख करके कि भाई इसका बॉडी पार्ट क्या क्या है, ऐसा नहीं, कॉम्प्लेक्स होती है बहुत ज्यादा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन, है ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब जो इनमें स्टोर फूड होता है, हमने इससे पहले पढ़ाया कि क्लोरोफाइसी में क्या होता है स्टोर फूड। जल्दी जल्दी। होता है स्टार और स्टार्च। क्लोरोफाइसिन बोला मैंने, क्लोरोफाइसिन में
हाँ, क्लोरोफाइसी में क्या होता है? स्टार्च। और क्योफाइसी में? ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो स्टोर फूड होता है इसमें, वो होता है क्या? फ्लोरिडियन होता है, फ्लोरिडियन। अब जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो बताएंगे। जो होता है, जो ये फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, ये होता है, हम बोल सकते हैं इसको लाइक एज एमाइलोपेक्टिन एंड, इनके नाम सुना है आपसे पहले? ग्लाइकोजन या एमाइलोपेक्टिन का। आ, तुम्हारा क्या नाम है वैसे लास्ट में? आरजू। और तुम्हारा? अच्छा, मैं तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ, तुम्हारा नाम थोड़ा मुझे कॉम्प्लेक्स सा लगता है। चलो तुम बैठ जाओ, बताना तुम। इससे पहले इसका नाम सुना है, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन? क्या होते हैं ये? हम इनको बोल रहे हैं कि जो इनका जो स्टोर फूड है रेड एलगी का, वो क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। और हम उसको बोल रहे हैं कि वो किसके जैसा होता है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। इनका नाम सुना है इससे पहले कुछ? क्या डिफरेंस होगा इसमें? भाई स्टार्च है, स्टार्च नाम सुना तुमने? है? तो स्टार्च में और जो ये फ्लोरिडियन स्टार्च है उसमें क्या डिफरेंस होगा? सोच पा रहे इससे पहले पढ़ा कुछ? तुम्हें पता है? बैठ जाओ। कोई नहीं हो जाता है। तुम तो पढ़ी हुई हो ना? हाँ तुम बता। तुम बता। सुम्बुल बताएगी। अच्छा, देखो मैं इतना ही रहने दे सकता हूँ यहाँ पर कि भाई फ्लोरिडियन स्टार्च बोलते हैं, बस रट लो। अब बताओ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रेडी हो थोड़ा बहुत, या बस यही निपटा दूं? नहीं, मुझे सुकून मिले ना मिले, तुम्हें सुकून मिलना चाहिए भाई। मैं तो नॉलेज रख के भी सुकून में ही हूँ। तुम बताओ बस। तुम्हें क्योंकि वैसी वैसी बंडल लग रहा है जो एनसीईआरटी में सिर्फ वही चलो ठीक है। अच्छा देखो, जो फ्लोरिडा स्टार्च होता है ना, और जो नॉर्मल स्टार्च है हमारा, हमने पढ़ा था कि क्लोरोफाइजी में स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, और इसमें क्या बताया हमने? फ्लोरिडन स्टार्च। अब ये स्पेशल टाइप का स्टार्च है। मतलब जो नॉर्मल स्टार्च होता है ना, वो क्या है, बस ऐसे लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। ब्रांच्ड होता है वो। मतलब लिखना मत इसको, जैसे ऐसे है ना, तो ऐसे ब्रांच्ड होगा। ठीक है। ये दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। मतलब जितना भी यहाँ पे इसका लीनियर फॉर्म होगी ना, उसको हम बोलेंगे एमाइलोज। ठीक है। और जो ब्रांच फॉर्म होगी, जहां से ब्रांच ब्रांच ये वाला इतना कर हम इसको रीजन को बोलेंगे, ये होगा एमाइलोपेक्टिन। ठीक है। अब जो ये होता है, जो नॉर्मल स्टार्च होता है, उसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं, एमाइलोज भी और एमाइलोपेक्टिन भी। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे बोला है, जो फ्लोरिडन स्टार्च होता है ना, वो किसके जैसा है? एमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के। अब मैंने बताया तुम्हें एमाइलोपेक्टिन, क्या बताया मैंने तुम्हें? वो बहुत ज्यादा ब्रांच है। भाई देखो मैंने बताया ना, जो एमाइलोज है वो तो सिंपल है, लीनियर। लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन है वो क्या है? ब्रांच्ड है। इसलिए बोला है यहाँ पे कि जो फ्लोरिड, कौन सा? ये वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, हाई में। हाँ ये भी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। वो है, ये क्या नाम, इतना तुम एग्जैक्ट डेटा तो मेरे याद नहीं है, और ये ना इतना कहीं आता है। ये जब आएगा, जब तुम जब हम वो पढ़ेंगे ना, फूड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, हाँ बायोमोलिक्यूल्स में है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट डेटा मेरे याद नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, मतलब इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, इतना याद रखना है बस तुम्हें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो फ्लोरिडन स्टार्च है ना, वो नॉर्मल स्टार्च से कैसे डिफर करता है, वो इसलिए ऐसे डिफर करता है। ये एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है। एमाइलोपेक्टिन क्या है हमारा? बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच्ड। और जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन जो एनिमल का स्टोरेज फूड होता है, एनिमल में स्टोर फूड पता है क्या होता है? ग्लाइकोजन। प्लांट में क्या है? स्टार्च। प्लांट में स्टार्च होता है, जो हायर प्लांट्स हैं उनमें स्टार्च होता है। एनिमल में क्या होता है? ग्लाइकोजन। और जो ग्लाइकोजन होता है ना, वो हाईली ब्रांच होता है, हाईली ब्रांच, बहुत ज्यादा ब्रांच होता है। ऐसे अमाइलोपेक्टिन भी ब्रांच्ड है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फ्लोरिडन स्टार्च है ना, वो ग्लाइकोजन जैसा है और अमाइलोपेक्टिन जैसा है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है। ये है बस डिफरेंस में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। बस इतना याद रखना तुम इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं इनमें थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की। हाँ हाँ हाँ, ये चीज याद। हाँ, इनमें ना क्या होता है, क्लोरोफिल ए, डी एंड एक और होता है फाइकोसाइनिन। लेकिन उसको मैं यहाँ नहीं बताना है, बस मैंने बताया, टीचर को पता होना चाहिए। अच्छा, इरिथ्रिन वर्ड हम यूज करते हैं कहाँ पे?
रेड के हाँ, हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़ा ना, उनके लिए उन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो हम जो इरिथ्रो वर्ड यूज करते हैं ना, वो हम उसी के लिए यूज करते हैं, रेड कलर के लिए। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भी R5 को इरिथ्रिन इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये पिगमेंट कैसे कलर का है, रेड कलर का है। ठीक है, इसलिए इसकी बॉडी रेड होती है। अब बताओ यहाँ तक कुछ एनसीईआरटी कोई लाइन छूट गई है वो बता दो मुझे, देख लो कोई छूट रही है तो। ये बात लेनी चाहिए कि एनसीईआरटी में सर लाइन छूट गई है, ये आ जाओ कि एनसीईआरटी से बाहर है वो चल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में से नहीं छूटनी चाहिए लाइन कोई भी। वैसे कोशिश मैं करता हूँ शॉर्ट में मैं सारी चीज ट्राई करूँ। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम छूट रही है कोई लाइन ऐसी। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसमें वही वेजिटेटिव किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसमें। अब देखो, हमने अब तक जो पढ़ा है इससे पहले उनमें एसेक्सुअल जो स्पोर्स थे वो मोटाइल थे, है ना, हमने ये पढ़ा है ना। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। अब उनका नाम नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो मुझे से कोई नहीं पूछेगा सर उसको क्या नाम है, नहीं आएगा, बता दूंगा लेकिन क्या ही फायदा, आए नहीं आएगा ही नहीं, और ना तुम्हें बर्डन लेने की जरूरत है। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम्म, यहाँ पे जो, हाँ, और यहाँ पे जो मोस्टली पाया जाता है ना वो गैमेट्स टाइप का वो पाया जाता है। ठीक है, आइसोगैमस वगैरह नहीं पाए जाएंगे। क्या पाया जाएगा, वो गैमस, और किसके थ्रू होगा, नॉन मोटाइल गैमीट्स। इससे पहले हमने गैमीट्स मोटाइल पढ़े होंगे, पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े ना। यस सर। अच्छा, अब देखो तुमने, मैंने बताया होगा कि ओएमएस वाली कंडीशन में, ओएमएस कंडीशन जो होती है उसमें जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। फीमेल लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल। देखो है ना, यहाँ पे क्या होता है, फीमेल जो होती है वो क्या होती है, फीमेल लार्ज। लार्ज साइज होती है ना, और क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है ना। अब ये स्पेशल केस है, देखो मैंने तुम्हें वहां लिखवाया होगा एक चीज, यूजुअली वहां पे लिखवाया होगा मैंने, जो मेल गैमिट होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। यूजुअली लिखवाया था ना मैंने वहां पे, यूजुअली का मतलब आमतौर पर। लेकिन अब यहाँ पे वो वाली कंडीशन आएगी कि भाई वो वाली कंडीशन कहाँ है जिसमें मोटाइल ही नहीं होंगे, जहाँ नॉन मोटाइल होंगे, वो वाली कंडीशन कहाँ आएगी, यहाँ पे। अब यानी कि यहाँ पे फीमेल तो है ही नॉन मोटाइल, लेकिन मेल भी यहाँ पे क्या होगा, यानी कि स्मॉल तो है ही वो, स्मॉल और नॉन मोटाइल। लिंक कर पा रहे हो उस चीज से, यस सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नो सर। बता दो मुझे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो इसके बाद जब यहाँ पे जाइगोट बनता है ना, जब यहाँ पे गैमीट है, मान लिया गैमीट है यहाँ पे, ये भी गैमीट है यहाँ पे, ठीक है, इनसे क्या बना, क्या हुआ, नींद आ रही है तुम्हें। नो सर। टाइम घड़ी की तरफ बार बार देख रहे हो तुम, क्या बात। देखो, दो गैमीट है, इन्होंने जाइगोट बनाया, ठीक है। अब जाइगोट बनाने के बाद ना यहाँ पे एम्ब्रियो तुम्हें पता बनता नहीं है। इन वाली कंडीशन में जो हम क्या पढ़ रहे हैं, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में क्या होता है, जाइगोट से सीधा बॉडी ना बन करके, प्रॉपर मतलब एलिगी की बॉडी ना बन करके क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी की लाइन है ये, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंटल स्टेज की कैसी पाई जाती है ना। मतलब क्या होगा, जाइगोट से ना सीधा बॉडी ना बन करके, एल्गी की बॉडी ना बन करके, थैलस ना बन करके कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी बनेगी। भाई जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, अच्छा डेवलपमेंट क्या होता है। हाँ। हिंदी नहीं पूछ रही, पूछ रहा मैं, कमाल है। हाँ, क्या है इंग्लिश की हिंदी देना समझ आया क्या है? ओ हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, तुम हिंदी में पूछ रहे हो मुझे कि सर हिंदी बता दो इसकी। जिसे जिसे मैं बता रहा हूँ अभी भी, नोट पॉइंट याद रखना ये, जिस किसी भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो ना, कि भाई अभी मुझे हर एक वर्ड बोलने में हिंदी में बोलूंगा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, देखो सही बात ये है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर कुछ किसी वर्ड में शर्माना मत, कि नहीं सर मुझे समझ नहीं आ तो पता नहीं क्या सोचेंगे लोग, नहीं, सब तुम्हारे जैसे ही है मुझे पता है, मेरी नजर में तुम वैसे भी एक जैसे ही हो। तो ये घबराना नहीं है कि सर मुझे समझ नहीं आया इंग्लिश में, हिंदी में पूछ लेना है उसका मतलब, समझ आया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। नो सर। अब देखो कुछ छूट रहा है तो, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे कि कौन कौन। होली। हम्म,
हाँ, तो वो तो मल्टी सेलुलर तो पता होगा, मैंने देखा भी। अरे बताया तो था भी वो। स्टार्टिंग में। हाँ गया, ये देखो। मैं हर एक बता तो रहा हूँ, मैं हर एक चीज कवर करके चल रहा हूँ अपनी अपनी तरफ से। और रेड थैलेगा क्या मतलब है भाई? थैलेस का मतलब पान। हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्गी पढ़ रहे हैं ना। एल्गी की बॉडी क्या है, थैलेस ही तो है भाई। तो वो ही है कि जो रेड थैलाई का मतलब क्या है, रेड थैलाई का मतलब यानी कि एक ऐसा थैलस है जो रेड है, ऐसा थैलस है जो हरा है, वो क्या है? जो थैलस हरा है वो क्या है? क्लोरोफाइसी है। जो रेड थैलस है वो क्या है? क्लोरोफाइसी है। इसमें भी इतना कुछ हो रहा है। पर अब क्लियर हो गया? हाँ ठीक है ना, नहीं ठीक है, ठीक है। पूछ लिया करो जो भी कंफ्यूजन हो। यहाँ तक बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो। इन्हीं का एग्जाम्पल लिख सकते हो वही। आप ऐसे याद रख सकते हो, पीजी पीजी करके कुछ। फोर फाइव। पीजी पीजी। पोरफायरा, पोलिस साइफोनिया है कुछ। जेलिडियम है। ग्रेसिलेरिया है। प्रॉब्लम यहाँ तक कोई। अब हम थोड़ी सी इसकी अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है, जो हमारी रह गई थी लास्ट में। अब देखो ये क्या करता है। इसमें ना ये जो अर्थ पर जितनी CO2 प्रेजेंट है, अर्थ पर जितनी CO2 प्रेजेंट है, मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स करते हैं ना। क्या लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस करने में? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। किसी को रिएक्शन याद है इसकी? इसकी- फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है किसी को? सुम्बुल बताएगी, सुम्बुल। 6 CO2 12 H2O। ठीक है, हमने यहाँ पे हम ऐसे दिखा देते हैं फोटोन को, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? और फोटोन हो तो गया, और तो कुछ चाहता ही नहीं। क्लोरोफिल दिखा सकते हैं हम, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ना हो तो भाई कहाँ हो जाएगा? इसके बाद क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? अच्छा, जब पूछता हूँ जब तो पता नहीं जाता तुम पे। अब तुम बैकग्राउंड में वो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे अपना। उसे बंद करो, जिसे पूछ रहा हूँ वो बताएगा। जब तुम्हारा नंबर आता है, जब तुम्हारा टर्न आता है, तब तो तुम ऐसे हो जाते हो। पता नहीं मतलब क्या पूछा है सर ने यार। क्या आएगा? C6H12O6। आगे? 6O2 + 6H2O। वेरी गुड। सिट डाउन। अब मुझे बताएगा, देखो कौन थे बैकग्राउंड म्यूजिक वाले। हाँ तुम लिख लेगा, तुम्हारा क्या नाम है? तुम नहीं थे तो खड़ी नहीं होगी। फिर मुझे बताओ, तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है ना? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम। ये मैंने एरो का निशान सिर्फ ऑटो के साथ लगाया, इनके साथ नहीं लगाया। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। क्यों नहीं, क्यों? है? रुको, मैंने से पूछा है अभी। मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है ना इसमें कुछ? क्यों लगाया मैंने? मुझे ऑक्सीजन से मोहब्बत है क्या कुछ? कि नहीं, मैं तुम ऑक्सीजन के साथ ही लगाऊंगा यार। हाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, रिलीज तो वाटर भी हो रहा है। रिलीज तो ये भी हो रहा है। भाई रिलीज नहीं हो रहेगा ये? भाई जब तुम एक फैक्ट्री में अनाज डालोगे, मीठा डालोगे, तो तुम्हें वो कुछ रिलीज तो करके देगा। ब्रेड बना दिया उसने, तो ब्रेड रिलीज कराना उसने। हाँ ऑक्सीजन क्योंकि गैस है। और गैस के लिए हम ये वर्ड यूज, ये एरो है ना, ये यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैस हमें पता है भाई उड़ जाती है ना। गैस एक जगह नहीं टिकती। अगर वो अलग बात है, अगर हम जबरदस्ती बांध के रख दे उसे, गुलाम बना ले अपना उसे। बना सकते हैं ना हम गुलाम गैस को। हाँ सिद्धांत। देखो बैकग्राउंड म्यूजिक वाले ने बता दिया वैसे। यहाँ पे ऑटो क्योंकि क्या है, गैस है, इसलिए हम गैस के आगे ही लगाते हैं एरो का निशान। वाटर के आगे नहीं लगाया मैंने। अगर मैं यहाँ पे लगा देता ना, इसका क्या मतलब होता कि जो वाटर है ना वो वेपर्स की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? वेपर्स क्या है? वेपर्स क्या है? वाटर की गैसेस फॉर्म है भाई। गैस। क्या पढ़ दिया सर को बताऊंगा मैं कि ये है केमिस्ट्री में इनका। देखो अच्छा भैया, अब मैंने आज जो समझाना है वो देखो। बस ये क्योंकि पता होना चाहिए इसलिए लिखवा दी मैंने, ठीक है, यहाँ पे आएगी नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि जो इंपॉर्टेंस है इसकी, कि 50% CO2 जो है ना, 50% CO2 फिक्सेशन, वो किसकी हेल्प से होता है? एल्गी की हेल्प से। कौन करती है? एल्गी। यानी कि अर्थ पर जितने भी CO2 प्रेजेंट है ना, उसमें से 50% एल्गी कर रही है भाई साहब। ये देखो तुम, मतलब समुद्र में प्रेजेंट जो एल्गी है, और तुम्हें पता ही होगा
सब पानी ज्यादा है अर्थ पर या लैंड वाला पार्ट ज्यादा है? पानी ज्यादा है, ये तो हम बस तुम्हें मैं इतना बता रहा हूँ, 50% वैसे है ज्यादा। एलगी ज्यादा कर रही है भाई, लैंड प्लांट इतने थोड़ी है, समुद्री है हर जगह, और समुद्र में एलगी है, सिंपल। तो एलगी इससे भी ज्यादा करती है, बस तुम्हारी एनसीईआरटी में यही गिवन है, तो इसलिए मैंने ये लिखवाया है। 50% सीटों को फिक्सेशन कौन कर रहा है? एलगी कर रही है। और ये क्या कर रही है? फिक्सेशन करने के साथ साथ ग्लूकोज बना रही है, और उसके साथ क्या बना रही है? O2। O2 अब एलगी कहाँ प्रेजेंट होती है? वाटर में। अब मुझे बताओ, जब ऑक्सीजन बनेगी, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? वाटर में जाएगी, कहाँ जाएगी? हम्म। साउंडिंग वाटर। हाँ हाँ, जो मतलब मुझे बताओ, भैया एलगी है, इसके चारों ओर क्या है? वाटर है। इसने क्या किया? CO2 बनाई और इसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी अब? पानी में जाएगी ना? पानी में जाएगी ना? पानी में सोल्यूबल रहेगी ये। अब मुझे बताओ, जब एलगी फोटोसिंथेसिस करेगी, तो वाटर जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी वाटर में? बढ़ेगी ना? तो इंक्रीज ये क्या कर देता है फोटोसिंथेसिस के कारण? इंक्रीज O2 कंसंट्रेशन इन, हाँ सराउंडिंग वाटर लिख लो, सराउंडिंग ही तो है वैसे भी इसके। हमें पता ही है भाई एलगी कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसमें थोड़ा सा रह रहा है कि कुछ जो होते हैं एलगी वो खाने वगैरह के भी काम आते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं ना वो हमें हाइड्रोकोलोइड्स प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले कुछ जिक्र किया था मैंने इसका। यस सर, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। हम्म। हाइड्रोक्लोराइड का मतलब है वाटर होल्डिंग, मतलब उसकी नेचर है वाटर को होल्ड करके रखना। ये क्या है? ये ऐसे मतलब पिगमेंट है या ऐसे कंपाउंड्स है, ऐसे सब्सटेंस है, ठीक है, जो क्या करते हैं? वाटर को होल्ड कर सकते हैं। अब ये क्या पाए जाते हैं? इनमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, जैसे रेड एलगी के ही कुछ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब ये तो हाइड्रोकोलोइड है, तो एक हाइड्रोकोलोइड का नाम है हमारा एगार एगार। क्या करते हैं ये? एगार एगार। एगार एगार भी एक क्या है? हाइड्रोकोलोइड है, जो किससे प्राप्त होता है हमें? हाँ, जेलिडियम और ग्रेसिलिया क्या है? रेड एनर्जी, रेड एलगी। ये याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। जेलिडियम और, ये क्या हो रहा है? ग्रेसिलेरियम। अरे लिखो, बीच में गड़बड़ करवा ना ये। और ये क्या है? रेड एलगी। क्या हो गई? रेड एलगी। और एगार एगार का यूज जो है वो हमारे बहुत जगह किया जाता है, लैब में, आइसक्रीम बनाने में। जेली देखिए, वैसे जेली देखिए कैसी होती है जेली? कैसी होती है जेली? लिक्विड होती है, सॉलिड होती है, कैसी होती है जेली? सॉलिड नहीं बोल सकते हम उसको फिर। सॉलिड हम किसको बोलेंगे? जिसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास है, और अगर आप उसे तोड़ो फोड़ो तो वो मूव नहीं कर पाएगा, टूट ही जाएगा बस। ऐसा है ना, सॉलिड लिक्विड में तो पता है ना। तो वो मिक्सचर होती है सॉलिड और लिक्विड का, इसलिए वो ऐसी चिप ऐसी फ्लेक्सिबल चिपचिपी दिखाई देती है हमें, इसलिए। और इसीलिए ना हम इसका यूज जो एगार एगार है, इसका यूज हम पता है इसलिए करते हैं आइसक्रीम बनाने में। आइसक्रीम भी ऐसी होती है ना, केक देखा हो, केक में भी ऐसे हम यूज करते हैं इसको। और साथ ही साथ इसको ना हम लैब में यूज करते हैं। लैब में यूज करते हैं किसके लिए? माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। क्यों? पता है कुछ इसका लॉजिक? मैं बता रहा हूँ, बस पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि क्यों। देखो, जैसे अगर यहाँ पे मैंने कोई अपडेट वो लिया, मतलब कोई भी बर्तन ले लिया, बर्तन, यहाँ पे मैंने इसमें वो भर दिया एगार एगार, है ना। तो पता क्या है असल में, ये ना अपनी जगह पे ही रहती है, ज्यादा मतलब मूव नहीं कर पाती है ना। तो अब मान लिया आपने इसमें कुछ फूड डाला, और आप इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करवा रहे हो, बैक्टीरिया ग्रोथ करवा रहे हो, फूड डाल रहे हो, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे फूड डाला, तो वो फूड यहाँ पे थोड़ी जाएगा भाई, लिक्विड थोड़ी है वो, सेमी लिक्विड है ना वो, आधा सॉलिड आधा आधा है वो है। तो अगर जो यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे तो वो सिंपली इसको फूड को ले लेंगे आराम से, मतलब फूड इधर उधर मूव नहीं करेगा, तो बैक्टीरिया ग्रोथ जल्दी होगी या लेट होगी? जल्दी होगी ना भाई, एकदम से फूड मिल रहा है ना, फूड एक एक जगह है, इकट्ठा है, वहीं पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और मान लिया फूड मूव कर रहा है, बैक्टीरिया भी घूम रहा है उसके पीछे पीछे, जल्दी ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की, लेट होगी। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं लैब में, समझ गए। ऐसे ही एक और होता है, कौन सा? एगार एगार के साथ ही एक और भी होता है, एल्जिन। इसका भी ऐसे यूज होता है, मतलब आइसक्रीम वगैरह बनाने में, इनके ऐसे कॉमन से यूज है। ये किससे प्राप्त होता है हमें? ब्राउन एलगी से। कहाँ पढ़ा था हमने इसके पहले से?
प्रोटीन। मैंने बताया था कि ब्राउन एलगी जो होते हैं उन्हें मोस्टली ऐसे ही पाया जाता है उनकी बॉडी पे। ये ऐसा पाया जाता है एल्जिन, उन्हें थोड़ा सा चमकीला होता है। किस लिए यूज होता है उनकी बॉडी में? किस क्या यूज बताया था मैंने इसका? वाटर होल्ड करने के लिए, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है कि ब्राउन एलगी से होता है, ये नहीं याद रखना है किससे निकलता है। ठीक है, एक और होता है कौन सा? हम्म, गार्जियन। सीबीएसई बोर्ड में ना मतलब फिर तो उम्मीद की जा सकती है। कैराजीन ये किससे प्राप्त होता है हमें? रेड एलगी। ठीक है, बस इतना याद रखना है, तुम्हें नाम याद नहीं रखना है। इसका यूज हम ज्यादातर जो हमारे यहाँ होते हैं ना कॉस्मेटिक्स के, भाई चूड़ियां बनाने, ऐसे ऐसे उसमें यूज किया जाता है इनका। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम? टाइम कितना हुआ है? अभी तो टाइम रह रहा है ना। ठीक है, हम ब्रायोफाइट, क्योंकि ब्रायोफाइट स्टार्ट करना है हमें, और फिर हमारे मतलब दो एक क्लास रहेंगी हमारी। उसमें से देखना, तुम मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें, जो दो क्लास है ना हमारी, उसमें हम टेरिडोफाइट करेंगे और जिम्नोस्पर्म करेंगे, एंजियोस्पर्म नहीं करेंगे इसमें। बताऊं क्यों? कटवा दिया है उसमें से। क्यों नहीं, क्यों कटवा दिया? पता क्यों कटवा दिया है वो? तीन चैप्टर हैं इसके भाई, पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट का मोर्फोलॉजी, पता नहीं क्या क्या, 12वीं में भी ये हुई, वो वहां पढ़ेंगे हम। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं एंजियोस्पर्म का, बाकी हम पढ़ेंगे क्या, जिम्नोस्पर्म और वो। तुम्हें नींद आ रही है ना? क्लास से बाहर चल जाओ, तुम्हें नींद आ रही है अगर। मुझे दिख रहा है तुम सुबह से जब से मैं क्लास में आऊं तब से तुम ऐसी पड़ी। खाती पीती नहीं का तुम कुछ? फिर इतनी एनर्जी कहाँ चलेगी? चलो ठीक है, देखो अच्छा इधर सुनो, हमने तीनों क्लास पढ़ लिया एलके की। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? हाँ जी। सर ये मैगजीन में ये वाली लाइन रहती है, 70। हाँ हाँ हाँ, अरे यार हाँ देखो वो छूट जाता है। हाँ हाँ वो छूट जाता है थोड़ा सा, देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जो है ना, हाँ टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखो देखो, जो मतलब हम ये उसका मतलब ये है बात का, कि जितनी भी एलगी है ना हमारी, जो हमारी एलगी है, उसमें से लगभग 70 स्पीसीज, उसकी लगभग 70 स्पीसीज जो है ना वो खाने के काम आती है। अब खाने के काम क्यों आएंगी भाई? खाने के काम इसलिए आएंगे ना क्योंकि ये खाना स्टोर कर रही होंगी बहुत ज्यादा, है ना, यानी कि ये स्टार्च का, ग्लूकोज का बहुत बड़ा सोर्स होंगी, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होंगी, है ना। तभी तो हम इसका यूज कर रहे हैं एज ए फूड सोर्स। तो लगभग 70 स्पीसीज हैं, 70 स्पीसीज हैं लगभग, जो खाने के काम आती है। उनमें से गिनी चुनी के कुछ नाम है, जैसे कि पोरफायरा। ठीक है, लिख लो, तुम्हें याद ही है ना, उसे लिख लेना, नोट्स में ऐड कर लेना, बस टाइम कम है क्योंकि। पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सारगासम होगा, उसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, LSLPC कुछ करके, LPS, जो भी तुम्हें सही लगे याद रहना चाहिए बस, SLP, LPS। या तुम्हें पता है एक वो आता है, ओट का पैकेट आता है सपोला नाम से, सपोला ओट, कुछ ऐसा पता है, ऐड आता है ना टीवी में यार, वैसे तुम टीवी देखते हो, हालांकि टीवी तो सब अब बंद ही हो गए, एलईडी वगैरह देखते हो। देखा है कुछ ऐसा सपोला नाम का कोई ओट? ठीक है, ओट की कंपनी है कोई सपोला। ठीक है, वो ओट आती है उसमें एक पैकेट में। तो सपोला में वो बोल रहा हूँ कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो। हाँ ऐसा कुछ जो भी था, इससे क्या आ जाएगा तुम्हारा? सारगासम, इससे क्या आ जाएगा? और फायरा, इससे क्या आ जाएगा? लेमिनेरिया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते सब बोला। कौन सा वो वाला जो सांप होता है, वो सांप टाइप सा? चलो सब वो ट्राई करें। नहीं, एक सांप वाला भी वो भी होता है, सांप के बच्चे। सब सफोला, अरे याद रखना है, तो मैं एग्जैक्ट थोड़ी बता रहा हूँ, तुम्हें सफोला याद रख, सफोला ट्रिक्स है यार, ट्रिक्स से मैंने ढूंढना करते वो चीजें। बाकी मैंने बोला है जो तुम्हें ट्रिक्स सही लगे अपने हिसाब से वो कर लेना, याद रहना चाहिए बस। क्या बताया मैंने? याद रहना चाहिए बस। और सपोला वो होता है, हालांकि एक सांप का बच्चा बोलते हैं जिसको हम गाँव में, सपोलिया सपोला, उसे भी ऐसे सपोला बोल देते हैं, सपोलिया बोल देते हैं। सांप होता है वैसे एक्चुअली में। नहीं सर ऐसे होता है ये कहते तो नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा वो हम, मैं बता रहा हूँ, इसलिए बोल देते हैं हम, बस जनरल टर्म है वो, अदरवाइज वो सांप नहीं है। हाँ वो एक नहीं, पता क्या है वो एक वो होता है। हाँ वैसे है वो एक सांप ही, वो एक सांप की स्पीसीज है जो जहरीली नहीं होती। आप उसे हाथ पे भी रखोगे ना काटेगा नहीं वो, और उसके आंखें भी नहीं होती, उसको आंखें भी नहीं होती।
ठीक है। और गांव में जहां भी दिख जाता है, अरे मार दो साले को, ये काट लेगा तो जहर चढ़ जाएगा, ऐसा होता है ना गांव में। कि सपोली है कहीं, मतलब दीवार बन रही है कहीं से, और जब हम वो करते हैं ना, चिनाई विनाई करते हैं, तो जब वहां निकलते हैं ना सपोली, उसको हम मार देते हैं एकदम देख करके, अरे ये तो काट लेगा। लेकिन उस सांप की स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज है जो जहरीली नहीं है, और अंधी है, वो आंखें भी नहीं बेचारी उसके, इतने दूर से मार रहे हो तुम, अत्याचार कर रहे हो आप। चलो खैर, इसमें क्या रह गया वो। फ्लोरेला। हाँ, जो क्लोरेला है ना, देखो, इसको हम क्या किस लिए यूज करते हैं, स्टेट। स्पेस फूड। कौन सी अलगी है ये, कौन सी अलगी है ये। हाँ, ग्रीन एंड ग्रीन। तो बोल क्यों नहीं रहे हो तुम। अच्छा, इस टाइम आते आते तुम एनर्जी एकदम, तुम्हारा ग्राफ ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है तुम्हारा ग्राफ। स्टार्टिंग के क्लास में थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। ये मेरे वाली क्लास में ना बिल्कुल जीरो। आप एनर्जी ड्रिंक। हाँ यार, ठीक ठीक, कल से लाऊंगा मैं, ठीक है। नहीं नहीं, सही में कल से लाऊंगा मैं। मेरी एनर्जी दिख रही तुम्हें कम, मुझे 3-4 घंटे और बुलवा लो, मैं तो बोलता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। तुम देख लो तुम्हारी हालत कैसी है, मेरी हालत कैसी है। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। मैंने क्या पूछा है, क्लोरेला, क्लोरेला क्या है, ग्रीन एलगी है, इसे हम स्पेस फूड यूज करते हैं। किसी को याद है हम स्पेस फूड किसी और को भी यूज कर रहे थे, स्पाइरुलिना बोल देते हैं उसको, क्या है वो, एक कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो, स्पाइरुलिना। हाँ, क्या है वो, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी ब्लू ग्रीन एलगी है ये, है ना। याद रखो ये चीजें, लिंक करो पीछे वाली चीजें, जन्म नहीं भूलना है। ठीक है, जो तुमने जन्म लिया था ना पुराने वाला, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। और कुछ रह रहा है। अब हम बात करते हैं फिर ब्रायोफाइट की। टाइम है अभी हमारे पास, टाइम है ना हमारे पास। आज नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे तुम कहते भी रहो कि सर हमें नहीं पढ़ना। देख क्या हो रहा है। देखो उधर, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं हमारे, क्या हुआ, कोई जोक याद आ गया क्या। हाँ, भूख लग रही, भूख लग रही तो भाई ये खा लो क्लोरेला स्पाइरुलिना, भूख में है ना। लंच लाया करो तुम, अगर भूख लगती है तो। स्टार्ट करें ब्रायोफाइट। यस सर। एक बार भारत माता की, सिर्फ 3 बंदों की आवाज आई मुझे। के प्रॉपर के बाद ठीक। अच्छा, क्लास में ओहो, एनसीसी ले रखी है तुमने। मेरे भारत माता की जय की बात हो, चाहे एनसीसी हो चाहे क्लास। हाँ, अपना देश नहीं भूलना चाहिए, समझ गए। अच्छा, देखूंगा तुम्हें। ऐसी जगह जहाँ तुम देश भूलोगी। चलो देखो, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं हम। अरे इधर देखो। हाँ, तुमने तो बोली नहीं भारत माता की जय। हाँ, अच्छा देखो, चलो। अरे वो मैंने इसलिए बोला, तुम्हारी एनर्जी से वापस दिखे मुझे, ठीक है। अब देखो, ये जो होते हैं ना, ये डैम्प रीजन में पाए जाते हैं, डैम्प रीजन। चलो इससे पहले ना, हाँ जी, हाँ जरूर। देखो, जो ये होते हैं ना, हमने जो एलगी पढ़े, हमने एलगी में पढ़ा कि उनमें एम्ब्रियो नहीं प्रेजेंट होता, ये पढ़ा था हमने, कि जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता है। जो सबसे पहले एम्ब्रियो बना था, वो किन में बना था, इन ब्रायोफाइट्स में। तो हम इनको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो थे ना, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट थे। एम्ब्रियोफाइट्स, इसका मतलब, फाइट्स का मतलब प्लांट, एम्ब्रियो का मतलब था एम्ब्रियो, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें सबसे पहले एम्ब्रियो आया, ऐसे प्लांट जिनमें सबसे पहले एम्ब्रियो आया। ठीक है, तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स थे। ठीक है। अब अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये डैम्प रीजन में पाए जाते हैं, डैम्प, मोइस्ट। ठीक है, सैडी मतलब छांव वाले, जहाँ छांव हो ना, धूप ज्यादा ना हो, ऐसे रीजन में पाए जाते हैं ये। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा, देखो ये जो चीजें लिखी हुई है ना, फिर वही है ना, एक्सप्लेन तो करनी पड़ती है ना। डैम्प का मतलब होता है थोड़ा सा, ये, हाँ, मतलब गीली सी जगह जहाँ बहुत ज्यादा नमी सी हो, बहुत ज्यादा नमी हो जहाँ पे, ऐसी रीजन को बोलते हैं हम डैम्प। ठीक है। चलो, जो मेन मेन चीज है ना वो लिख लो। इनकी बॉडी में ना, रूट, इनकी बॉडी में रूट,
स्टेम, ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ, ये ऐसी चीजें एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। अब साथ इनमें क्या होता है, जो इनकी बॉडी होती है ना, हमने एल्गी की बॉडी पढ़ी है अभी। एल्गी की बॉडी कैसी बताई थी हमने? थायराइड मतलब सिंपल बॉडी थी बिल्कुल। उनमें हम ऐसे नहीं पहचान पा रहे थे कि भाई कौन सा लीव जैसा है, स्ट्रक्चर है, क्या है ना। कुछ इंडिविजुअल्स थे ऐसे, लेकिन इनमें हम थोड़ा सा डिफरेंस कर पाते हैं। होती इनकी बॉडी थायराइड ही है। आप यहाँ पे लिखना कि इनकी बॉडी जो होती है ना, वो थायराइड ही होती है। लेकिन थोड़ी ज्यादा वो होती है, डिफरेंशिएट होती है। हम ऐसे वो लिख सकते हैं यहाँ पे कि मोर डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। भाई एल्गी की बॉडी सिंपल ऐसी थी ज्यादातर हमने देखा, लेकिन इनकी बॉडी जो है वो बहुत उनसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि हम डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं कि भाई कौन सी एल्गी की बॉडी है, कौन सी ब्रायोफाइट की बॉडी है। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें देखी जा सकती है चीजें थोड़ी सी कि भाई इसमें लीव जैसी स्ट्रक्चर, अच्छा यहाँ पे है प्रॉपर, ये लीव जैसी स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपर स्टेम जैसी स्ट्रक्चर है। तो ऐसा हम ब्रायोफाइट्स में देख सकते हैं। होती इनकी बॉडी क्या है? थैलोइड होती है, ठीक है, ये याद रखना है। अब इनमें इसलिए ना क्या होता है, इनका जो थैलोइड होता है, ये जो इनका थैलस होता है ना, ये दो तरीके का पाया जा सकता है। एक तो प्रोस्टेट, इसका क्या मतलब है? प्रोस्टेट का मतलब प्रोस्ट्रेट होता है ना, और एक होता है इरेक्ट। इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट का मतलब तो होता है सीधा, हम्म, ठीक है, और प्रोस्टेट का मतलब होता मतलब है जैसे अगर ये मैं ये पेन ऐसे करूँ ना, मैं, तुम बोल सकते हैं कि सीधा है, खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल दूं उसको एक प्रकार से कि हॉरिजॉन्टल है ये और पड़ा हुआ है, तो इनकी बॉडी ना ऐसी ही होती है। यानी कि इनकी बॉडी ऐसी भी हो सकती है, जैसे कि इनकी जो बॉडी है ना, वो ग्रो किस किस उसमें करेगी, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, मतलब ऐसे फैलता जाएगा ये। तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई हॉरिजॉन्टली मतलब प्रोस्टेट है, पड़ा हुआ है, बोल सकते हैं ना। कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बॉडी जो है ना, वो ऐसे वर्टिकल होती है, वर्टिकल, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ क्या करे, ऊपर की तरफ ग्रो करे, मतलब ऐसे ग्रो करे। इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलेंगे? ये क्या है, इनकी बॉडी खड़ी हुई है। इनकी बॉडी में कुछ ना रूट जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इनकी जो बॉडी होती है थैलोइड होती है, और जो थैलोइड है मतलब थैलस है, वो दो तरीके से पाया जा सकता है, प्रोस्टेट भी और इरेक्ट भी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? और इसमें जो साइंटिफिक टर्म है थोड़ी सी ऐसी, हाँ, इनमें क्या होता है, इनको हम एम्फीबियंस ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंगडम। क्यों बोलते हैं, मैंने बताया था इससे पहले कहीं, क्या बताया था? आपने ऐसे बताया था, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्लास में डिवाइड है, जैसे मैमल्स वगैरह है, लेकिन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको ना हम्म, सही टाइम पे एम्फीबियंस, हाँ। किसी ने आप ले, वेरी गुड वेरी गुड। तो देख, तुम उससे रिलेट करो ना, जो तुम्हारे जो हम एनिमल्स है, एनिमल्स जो एम्फीबियंस थे, पढ़ा ना, एनिमल किंगडम तो पढ़ लेना तुमने। भाई उन्हें हम एम्फीबियंस क्यों बोल रहे थे? पानी में गिरा पानी में क्यों रहते हो? पानी में वो रिप्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं, अपने एग ले करने जाते हैं, समझ गए। रहते वैसे में लैंड पे ही हैं, लेकिन जब पानी में जाते हैं, पानी में सिर्फ वो स्पेशल काम करने के लिए जाते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो यानी कि दो जगह रहने लगे हो। भाई वो लैंड पे भी रह रहे हैं और पानी में भी, तो इसलिए बोल रहे हैं हम उनको एम्फीबियन। एम्फीबियन का क्या मतलब होता है? अगर मैं सिंपल बताऊं, एम्फी का मतलब क्या होता है? मतलब डुअल हाँ, ड्यूअल नेचर, यानी कि दो, दोगले हैं ये। दोगले ही है ना। भाई दो तरफ की बात कर रहे हैं, भाई पानी में भी रह रहे हैं, दोनों अपोजिट चीज है ना, लैंड और पानी। नेचर। दोगले हैं ये दोनों दो जगह रहते हैं। एम्फीबियन का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइफ, दो तरह की लाइफ जीते हैं, इसलिए बोलते हैं हम इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट है और एनिमल है वो, उनको हम सिंपली एनिमल वो एम्फीबियन बोलते हैं। और क्यों बस वो मैंने बताई थी तुम्हें, बाकी नोट्स भेज दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, शॉर्ट में जो मैंने कराया हुआ। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? अब हम इनकी थोड़ी सी साइंटिफिक चीजें पढ़ेंगे और भी, जो मतलब इनका थोड़ा रिप्रोडक्शन है, लाइफ साइकिल वगैरह वो। अब देखो, जो इनकी बॉडी होती है ना, जो एम्फीबियंस की बॉडी, सॉरी, एम्फीबियंस जो ब्रायोफाइट्स होता है ना, इनकी बॉडी पता कैसे होती है? जैसे मैं ही हूँ मान लो, देखो, तो अगर मेरे वेस्ट से देखो, मतलब कमर से देखो, कमर से ऊपर मेरा मतलब एक एक रीजन है, एक पार्टी है कमर से ऊपर वाला, एक रीजन मेरी है लेग्स वाला। तो इनकी बॉडी भी ऐसी बटी हुई रहती है, मतलब एक ऐसे हम बोल सकते हैं मतलब लेग टाइप का रीजन, और एक ऊपर ऐसे रीजन खड़ा हुआ रीजन। दो तरीके, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम, इनकी जो बॉडी है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। क्या एलगी में ऐसा कुछ देखा था तुमने?
नहीं ना, उनमें बस सिंपल बॉडी थी, सिंपलेस्ट बॉडी थी, मतलब हम उनमें प्रॉपर ऐसा कुछ कह नहीं रहे थे, अभी पोस्टीरियर एंटीरियर कुछ रीजन नहीं कह रहे थे। यहाँ पे ऐसा है, दो पार्ट में बटी हुई है बॉडी। एक नीचे की साइड प्रेजेंट रहती है, जो कहाँ प्रेजेंट रहती है, कहीं भी जहाँ पे भी प्रेजेंट है ना ये, पानी में या फिर कहीं भी लैंड पर, तो वो इसको अटैचमेंट करने का काम आएगी। एक तो एक एक जो बॉडी ऊपर प्रेजेंट रहेगी इससे, वो उसके रिप्रोडक्शन में काम आएगी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इनकी बॉडी नीचे की साइड प्रेजेंट रहती है, लैंड पर जमा होके रहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, पोरीफेरा, पोरीफेरा, जिससे पोरीफेरा जो होते हैं चिपके रहते हैं वो। जिससे तो ये गैमेटोफाइट, एक इसमें जो इसका ना एक जो बॉडी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? गेमिटोफाइट गैमेटोफाइट। अब इसके नाम में गैमेटोफाइट आ रहा है, इसका क्या मतलब है? गैमेट प्रोड्यूसिंग, गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला पार्ट जो है ना वो गैमेट प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है। इसके ऊपर जो प्रेजेंट है ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? फोरोफाइट स्पोरोफाइट। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा गैमेटोफाइट जो है वो एक प्रकार से प्रोस्टेट है या इरेक्ट दिख रहा है तुम्हें? वो सब प्रोस्टेट है प्रोस्टेट दिख रहा है ना, ये और स्पोरोफाइट नेक इरेक्ट दिख रहा है। ऐसा मोस्टली होता है। हम ये पढ़ेंगे ब्रायोफाइट जो होते हैं ना, दो टाइप के पाए जाते हैं, लीवरवोर्ट और मोसेज। इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पढ़ा होगा तुमने पहले भी। तो दो तरीके से पाए जाते हैं, तो जितने भी लीवरवोर्ट्स है ना, उनमें मोस्टली ये वाली कंडीशन पाई जाती है। यानी कि उनका जो थैलोइड रीजन होगा ना, गेमिटोफाइट होगा, वो क्या होगा? प्रोस्टेट होगा। और जो स्पोरोफाइट रीजन होगा वो क्या होगा? इरेक्ट होगा। लेकिन जो मोसेज होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो गैमेटोफाइट है ना, ये भी इरेक्ट पाया जा सकता है, मतलब ऐसे। ठीक है। और फिर इसी के ऊपर स्पोरोफाइट, दोनों चीजें इरेक्ट हो सकती हैं। अब यहाँ पे ना एक टेबल बनानी है हमें, सुनो। अब यहाँ पे एक टेबल बनानी है। एक साइड लिखो यहाँ पे तुम कैरेक्टर्स, कैरेक्टर, और यहाँ पे लिखो गैमेटोफाइट। यहाँ पे थोड़ा समझाना और इजी हो जाता अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होती कि जहाँ पे मैं तुम्हें डायग्राम दिखा पाता। डायग्राम में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। सर है तो इसका डायग्राम है नहीं, इसके वो नहीं दे रखा। स्पोर्ट्स और कुछ रहना इनके लिए दे रखा है हाँ ये वाले दे रखी है, वो एक सिंपल वाला दे रखा, बहुत बढ़िया, जिसमें जिसमें ऐसा दिखाया होता है कि जैसे ग्रास होते हैं, ये घास जैसा, ये घास जैसा होता है, और फिर इसके ऊपर ना ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, बात ये है थोड़ा सा। है तो इसमें भी, लेकिन इसमें तुम्हें दिखेगा कि यार हमारा जो स्पोरोफाइट है वो भी ग्रीन दिख रहा है, और भाई जो नीचे वाला पार्ट है वो लीफ टाइप है वो भी ग्रीन दिख रहा है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस करना वो हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है थोड़ा सा। तो इसमें देखो, ये डाल लिया हेडिंग। क्या डाला हेडिंग? गैमेटोफाइट, और इधर देखो स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक सिचुएशन। ठीक है, स्पोरोफाइटिक बोल सकते हैं यहाँ पे, इसे फिटिक कर लेना। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो गैमेटोफाइट होता है, जो गैमेटोफाइट सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर या लोकेशन, या किस तरीके से वो प्रेजेंट है। ये मोस्टली क्या रहता है? प्रोस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट होता है वो ना, प्रोस्टेट होता है वो, प्रोस्टेट, ना कि प्रोस्ट्रेट। तो प्रोस्टेट ही हो प्रोस्टेट ही है सर स्टेट प्रोस्ट्रेट, पोस्ट्रेट ना, पोस्ट्रेट है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्टेट हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो तो समझ गया मैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो ये ना प्रोस्टेट होगा, और जो स्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक होगा ना, जो स्पोरोफिटिक्स वो होगा मतलब पार्ट, वो हमेशा क्या होगा? अभी मैंने कुछ बताया है। हाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है अब? बिल्कुल एनर्जी डाउन लग रही है मुझे तो तुम्हारी अब। हाँ भाई तुम क्यों लिख रहे? कैरेक्टर में क्या नोबल हाँ मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक है ये। हाँ ये हम ऐसे बोल सकते हैं मतलब हम ऐसे लिख सकते, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि इनकी बॉडी थैलस। बाकी ऐसे लिखो तो तुम सही रहेगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई इनका जो गैमेटोफाइट है ना, वो क्या होता है? प्रोस्टेट होता है। इसमें यहाँ पे एक चीज और लिखना है तुम्हें, इसमें तुम्हें एक चीज और लिखनी है यहाँ पर, इन लीवर बोट्स, इन लीवर बोट्स। और यही जो है ना, प्रोस्टेट की जगह क्या पाया जा सकता है? इरेक्ट भी पाया जा सकता है। और एक इसमें होगा इन मोसेस। ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम? अब देखो
अरे चलना। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड है ये, अगर हम यहाँ बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, अरे थोड़ा सा दस, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ये। कैरेक्टर में लिखना है, कैरेक्टर के नीचे मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे ना जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है, ये दोनों ही, ये दोनों ही क्या होते हैं? हाँ सर। बंद कर दो। नहीं कितना हुआ? 1.5 घंटा होगा शायद। हाँ थोड़ा सा हो रहा है बस, ये डिफरेंस से करवा दो। ये लिख लिया यहाँ तक यस सर। कि जो मल्टी, ये ना गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी क्या होते हैं? मल्टी मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हो। ठीक है। अब एक चीज और लिखनी है यहाँ पे, फ्लोइडी। सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ, थर्ड पॉइंट, हैप्लोइड। हैप्लोइड, तो ये वाला हैप्लोइड होता है। यार इसमें ना, ये लिख लिया तुमने हैप्लोइड? हाँ, इसमें ना तुम्हें पता क्या लिखना चाहिए कि ये हैप्लोइड होता है और ये डिप्लॉइड होता है। सर हमारे में लिखना चाहिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अरे पर सेलुलर वो तो हाँ, वो इधर फ्लोइडी नहीं, लिखा है। निशान लगाने में भी क्या दिक्कत है? निशान लगाने में क्या दिक्कत है भाई? दोनों मल्टी सेलुलर है, दोनों में निशान लगा दिए, दोनों मल्टी सेलुलर है। इधर हाँ ऐसे लिख लिख दो तुम। मैं वही लिखना चाह रहा था पहले, वो दिमाग से लिखना है। फ्लोइडी का मतलब तो समझते हो ना तुम? यस सर। क्रोमोसोम्स का मतलब क्रोमोसोम्स के कितने सेट हैं, पता ना? तो ये क्या होता है? ये हैप्लोइड होता है। क्या होता है? हैप्लोइड होता है। और ये क्या होता है? डिप्लॉइड। तुम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं ना कि इनकी जो बॉडी होती है वो मोस्टली क्या होती है? हैप्लोइड होती है, क्योंकि गैमेटोफाइट तो प्रेजेंट है वहां पे उस सिचुएशन में। मतलब जब हम नॉर्मली देखते हैं ना तो हैप्लो हमें हमें देखने को तो मिलेंगे हालांकि दोनों ही, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लोइड। स्पोरोफाइट क्या है? यहाँ तक लिख लिया है। इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए। अब देखो, जो गैमेटोफाइट होता है ना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें यहाँ पे लिखना है फोटोसिंथेटिक। ये सब एनसीईआरटी में है, बस मैं टेबल फॉर्म बनवा रहा हूँ उसको। एनसीईआरटी में है इस लाइन में, मैं टेबल में लिखवा रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस क्लियर को कर सको एकदम। ठीक है। फोर्थ लिखना है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट। तो जो ये वाला होता है गैमेटोफाइट, मतलब गैमेटोफाइट ऐसे होता है। चलो वही देखो, इसमें डायग्राम देखो एनसीईआरटी में अपनी, सब एनसीईआरटी खोलो। वे हाँ ये गिवन है ना, ये देखो यहाँ पे मोसे ये वाले। हाँ, ये देखो इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो लीफी लीफी पार्ट है ना, लीफ जैसा दिख रहा है। और ये ग्रीनिश भी है ना? और जो ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत कम ग्रीन है। ये अगर ग्रीन दिखाया भी हुआ है ना, वो थोड़ा सा बस मतलब डायग्राम वगैरह का, हाँ येलो हिस्सा है ना, जो नीचे वाला पार्ट है उसको वो है गैमेटोफाइट। क्या वो गैमेटोफाइट है, और वो ना हमेशा ग्रीन होता है। क्या होता है? तो ग्रीन है तो भाई फोटोसिंथेटिक होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक होगा। और ये स्पोरोफाइट उसके ऊपर प्रेजेंट है, ग्रीन नहीं है। तो नॉन फोटोसिंथेटिक होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। और अगर ये फोटोसिंथेटिक नहीं है तो मुझे बता से खाना कहाँ से मिलेगा भाई? अगर ये अभी, इसके ऊपर ये जो स्पोरोफाइट होती है ना, इसकी वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ मतलब मैंने स्पोरोफाइट बोला ना, कि स्पोरोफाइट खाना कहाँ से लेगा? किसके ऊपर प्रेजेंट है ये? भाई ये स्पोरोफाइट है यहाँ पे ऐसे, किसके ऊपर प्रेजेंट है ये? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या है? फोटोसिंथेटिक है, खाना बना रहा है। तो ये जो होगा ना स्पोरोफाइट है, हम लिख सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो होगा वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट होगा, यानी कि उस पर डिपेंड करेगा खाने के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। हम्म यहाँ पे लिखना है इसमें डिपेंडेंट। तो ये क्या होगा? जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा? वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा ना, और इसके पास खुद का क्या है? क्लोरोफिल है, खुद बना सकता है खाना। तो यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट है। काउंटर समझ रहे हो ना, अपोजिट। तो यानी कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये क्या होगा? हमने गलत का निशान लगाया, सही का? सही का ना?
भाई ये डिपेंडेंट है क्योंकि किस पर गैमेटोफाइट पर। यहाँ तक ये सब लिख लो पहले, फिर मैं आगे लिख लूंगा। लिख लिया ना? सबने लिख लिया है? यस सर। नोटबुक चेक करूंगा जिस चीज पे शक है मुझे। यस सर, मैंने लिख लिया, मेरे ऊपर ही होगा। नहीं नहीं, तुम पे नहीं है, लेकिन है कुछ जिन पे मुझे भरोसा नहीं है। सोच लो वो कि किस पे, ये सोचो कि किस पे भरोसा नहीं आ सकता। हाँ भाई, तुम क्या गुजरो नन्ना कर रखा है। समझ आ गया ना? ठीक है, अच्छा अब सुनो, यहाँ पे देखो कौन सा कैरेक्टर, कितने नंबर का कैरेक्टर है हमारा? 5 हो गया ना हमारे। 6 लिखना है यहाँ पर, डोमिनेंट बॉडी। क्या लिखना है? अब यहाँ पे तो लिखना है गैमेटोफाइट है यो, और यहाँ पे क्या है? स्पोरोफाइट है। तो जो यहाँ पे डोमिनेंट बॉडी होती है ना, वो यहाँ पे लिखना है कि वो गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है, और ये यहाँ पे कट का निशान लगाना है। इसमें कुछ समझाने लगेगा, मुझे बताओ इस वाली बात में कुछ समझाने लगेगा? डोमिनेंट का क्या मतलब है? जो ज्यादा प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रही है हमें, फिर ज्यादा देखने को मिल रही है हमें, प्रभावी तो इसका मतलब होता है डोमिनेंट ही है। ठीक है। अरे तुम्हें तो समझ आ गया, और को बताना चाहिए। समझ आ गया भाई तुम्हें क्या मतलब है इसका? यानी कि अगर ऐसे ऐसे समझ लो उसको, एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल देने की जरूरत है नहीं। भाई मान लिया हमारे पास 10 कबूतर है हमारे पास, ठीक है? उसमें से मैं दे दूंगा उठा के। हाँ, उनमें से मान लो 7 जो है व्हाइट है, 3 ब्लैक है, तो आप क्या कहोगे ज्यादा कौन है? व्हाइट है। तो हम बोलेंगे कि वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है प्रभावी है ज्यादा उसके ऊपर, काले के ऊपर। अगर वे सारे एक साथ मिल गए ना, वो काले वाला दिखने का नहीं, मैं कबूतर नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसे ह्यूमन से रिलेट मत करो। ठीक है, समझ गए ना? डोमिनेंट का क्या मतलब होता है? अब बताओ आगे करना चाहिए नहीं, कंटिन्यू? तो मेरी क्लास में टाइम होता है, केमिस्ट्री वाली क्लास में नहीं होता है। तो मतलब तुम्हें अपनी पढ़ाई की टेंशन नहीं है, उन बेचारों के बच्चों की टेंशन है। सर आपको सर कुछ है? अच्छा नहीं, चलो अच्छा एक चीज और लिख लो बस इसमें, जो यहाँ पे गैमेटोफाइट होता है ना, अरे ये चीज लिख लो। अच्छा नोटबुक भी बंद कर दी। बताओ। एक चीज रह रही थी ये लास्ट, बताओ। जो गैमेटोफाइट होता है ना, ये हैप्लॉइड है, हमें पता है ना? यस सर। ये हैप्लॉइड है, और ये क्या है? तो ये क्या बनाएंगे आगे चल करके? ये स्पोर्ट्स बनाएंगे गैमेटोफाइट। गैमेट बनाएंगे हाँ और फिर गैमेट बनाएंगे स्पोर। हाँ, ये गैमीट्स बनाएंगे, ये हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड? क्या? गैमीट्स। हैप्लॉइड। डिप्लॉइड? अरे भाई ये मैंने केमिस्ट्री में उसमें लिखवाया था, लेकिन में ये क्या चल रहा है यार तुम्हारा, मतलब केमिस्ट्री नहीं बोला मैंने, एलगी बोला था, वो बोला था एलगी। वो तुम्हारी वजह से ना, तुम्हारी वजह से तुम मुझे पागल कर दोगे। जल्दी देखो, अरे लिख लो कि ये हैप्लॉइड होता है ना, तो ये गैमेट बनाएगा, और ये भी हैप्लॉइड होंगे। तो बताओ मुझे अब कौन सा वो होना चाहिए इसमें, सेल का सेल डिवीजन? माइटोसिस मियोसिस? इसकी इसकी सुई अब तक मियोसिस पे टिकी हुई भाई साहब, इसे मैंने हिंदी में बताया। हाँ, निकल तक समझ कंफर्म। मैं यहाँ किस लिए खड़ा हूँ भाई, मैं यहाँ किस लिए खड़ा हूँ? मैं यहाँ किस लिए खड़ा हूँ? कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें? तो कौन, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम पूछोगे नहीं पूछोगे? तो फिर सर अब दूर हो गई। ठीक है, कल से ना, अब मेरी बात सुनो फिर, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बनूंगा, कल से स्ट्रिक्ट बनूंगा और ज्यादा। हाँ मैं आने की बनने में प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि मैं हूं नहीं, मैं थोड़ा ऐसे ही मतलब सॉफ्ट नेचर का इंसान हूँ। ठीक है, कल से ना एक एक क्वेश्चन लाएगा करके, मतलब एक एक क्वेश्चन लाना है सबको अपना, अरे मतलब सोच के अपना डाउट लाना है। हाँ, कोई भी जो हमने पढ़ाया है इसमें, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आए तो बस लास्ट बस। ये क्या बनाएगा? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या होते हैं? कौन सा डिवीजन होगा? ठीक है, बस इतना है।